Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ और यकीनन आज के प्रोग्राम के आप मुंतज़िर होंगे, क्योंकि आज का मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पर आप देखते हैं और कल के प्रोग्राम में भी अनाउंस किया था, उससे पहले मैं अनाउंस कर चुका था आपको कि हमारे साथ कौन होंगे। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात में बहुत सारे करैक्टर अगर जमा किए जाएँ तो उन सब में आपको वो नज़र आएगा। अगर आपने एक्सप्रेस पे देखा होगा, गुरु देखा होगा, गुरु वो बड़ा मेरा फेवरेट रहा। मैंने 1 to लास्ट एपिसोड तक उसको मैंने देखा और उसमें सत्तार भाई को आपने देखा होगा, सत्तार भाई कैसे वो गुरु के पीछे पड़े होते हैं, वो है। फिर उसके अलावा इस वक्त आप वो देख रहे हैं माँ नहीं सासू में, उसमें मैनेजर फाइनेंस जो है वो फरहान अली आगा साहब के मैनेजर साथ जो उनके वो आप देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे ड्रामे। और अभी ग्रे शुरू हुआ है, ग्रे में भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। तो हमारे साथ मौजूद है इरफान मोतीवाला। इरफान मोतीवाला माशाल्लाह एक कहते हैं इनका सफ़र बड़ा तवील सफ़र है और वो कहते हैं ना कि चलते 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 जाओ तब मंजिल को पाओगे। तो यकीनन होता यही है कि जब हम चलते हैं, कोशिश करते हैं चलने की, तभी हमें कुछ मंजिल मिलती। वरना अगर मैं सोच लें कि यार शॉर्टकट के चक्कर में कि रात को मैं जाऊं और सुबह को मैं लोग मेरे फ़ैन बन जाएं, लोग मेरे पीछे भागें और मेरे लिए लोग ऑटोग्राफ लेना शुरू करते, तो ऐसा मुमकिन नहीं, कभी नहीं होता। शायद होता भी हो ऐसा, मगर वो क्या होता है कि एक रात के लिए जब इंसान स्टार बनता है तो दूसरी रात को फिर वो डाउन भी हो जाता है, फिर यही होता है उसमें। मगर जो अपने सफ़र को रवा दवा रखते हैं, जो अपने सफ़र के साथ साथ वक्त के साथ साथ चल रहे होते हैं, तो वो यकीनन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक वक्त होता है कि लोग बजाय फिर लोग वो लोगों के पीछे के बजाय फिर लोग उनके पीछे होते हैं। और ऐसे ही नाम इरफान मोतीवाला के जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इरफान काफ़ी मसरूफ़, आजकल बहुत मसरूफ़ चल रहे हैं, मगर फिर भी हमें वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं मंजिल अभी मिली नहीं, मंजिल बहुत दूर है, अभी मिली, चलते रहना है। सफ़र तो चल रहा है ना, सफ़र तो भाई चल रहे हैं, तो आज ये पहुँचे ना। मतलब वही बात है कि जब हम घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो रास्ते में कई स्टॉप आते हैं ना। हाँ, एक स्टॉप कह सकते हैं। हाँ, मतलब तो ये उनमें से कभी कभी कुछ स्टॉप ऐसे जैसे रेल के कुछ जंक्शन स्टॉप होते हैं, हाँ, कि जहाँ रेल बहुत देर ठहरती है। हाँ। वरना आमतौर पर जाते जाते गाड़ी जो है अगर रेल गाड़ी तो कहीं 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा स्टॉप नहीं होता। मगर कुछ ऐसे स्टेशन आते हैं कि वहाँ पर गाड़ी जो फिर आधा घंटा ठहरती है आराम से, वहाँ से सुकून से बंदा फिर वो सुकून से अपना फ्रेश होकर फिर आगे निकलती है गाड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि चलते ही रहे, कहीं हिम्मत नहीं हारी, कहीं गिव अप नहीं किया। जारी बात है, सबके ऐसा वक्त भी आता है कि आप फ्री हो जाते हैं, फारिग होते हैं, कभी 6 महीने फारिग होते हैं, तो आप हिम्मत तोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि चलते हैं और चल रहे। वही बात है, वो शेर है ना कि चलते 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 जाओ तब मंजिल को पाओगे। हाँ, और मंजिल पता नहीं कितनी अब वो मंजिल कहाँ पर है, क्योंकि आपका सफ़र तो शर्त है ना, सफ़र शर्त है। अगर सफ़र ही नहीं होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी? बिल्कुल, ये बात भाई जब हम चलेंगे तो मैं घर से चला हूँ तो मैं FM पहुँचा हूँ ना। मैं आप घर से निकले हैं कि आज मैंने शोबी के प्रोग्राम में जाना है तो आप यहाँ पहुँचे ना। बिल्कुल, मतलब तब मंजिल आपने टारगेट आपकी थी, टारगेट था तो आप स्टेशन पे रुके। हाँ, जब ही रुकेंगे, वरना कैसे टारगेट नहीं हो तो इंसान रुकेगा कैसे? तो बिल्कुल जनाब, आज हमारे साथ मौजूद इरफान मोतीवाला के से इंशाल्लाह ताला आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमारी होने वाली। और इरफान से ताल्लुक़ हमारा कोई आज का नहीं है। अभी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी, नदीम अख्तर भी साथ थे माशाल्लाह, मैं भी था, तो आए तो वही बात है कि इरफान माशाल्लाह स्टार, सबके लिए स्टार है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने और ज़्यादा मसरूफ़ करे और ज़्यादा कामयाबी थी। हमारी तो बहुत सारी दुआएं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इरफान से बहुत गहरा, बहुत पुराना ताल्लुक़ हमारा है माशाल्लाह। और FM को भी देखा जाए तो FM के शुरू से ही FM के साथ साथ ही मेरे शो में बहुत पहले एक दफ़ा बहुत पहले, मतलब ये मैंने वही नौमान को बता रहा था मैं कि मैं इरफान तो शुरू में बहुत आता रहा, बहुत आना जाना रहा है, तक 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहे यहाँ पर। तो बहरहाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं कि चलते ज़रा सा हम इरफान के बाद। अच्छा इरफान, आजकल क्या हो रहा है इस वक्त? आजकल ऑन ईयर आपने बताया, गुरु का सेकंड लास्ट एपिसोड चला है जिसमें इंतकाल कर गया हूँ मैं। अच्छा। और लेकिन आजकल अच्छी बात मुझे ये लगी मेरे साथ कि सारे नेगेटिव चल रहे, कॉमेडी भी की, तो मैं चाह रहा था कि कॉमेडी से थोड़ा निकलूं और
आप खुद चाहते हैं तो नहीं होता, जब हाँ। तक प्रोड्यूसर या हाँ, जब डायरेक्टर तक ना वो, चाहे। हाँ। तो मुझे अब ये कि नेगेटिव कैरेक्टर माँ नहीं सास में भी नेगेटिव है। हाँ। और अभी मेरा शुरू हुआ है ग्रे। हाँ, ग्रे मैंने देखा था, ग्रे में थोड़ा देखा मैंने वो। टर्की मैनेजर है, एडिटर है, समी है ना, समी भी उसमें, समी है, हाँ, समी वो खान के बड़ी, साथ है। उसका सुहेल जावेद डायरेक्टर है, हाँ, वो भी हाँ। बड़ा अच्छा जा रहा है। और अभी मैंने किया है वो बहुत जल्द, मेरे सारे फैंस के लिए सरप्राइज होगा। अच्छा, वो एक है अलग चीज़ है, अलग, बिल्कुल अलग चीज़ है, सीरियल है। हाँ। और उसमें ट्रांसजेंडर हूँ, अच्छा, लेकिन उसमें मैं माँ बना हूँ। और वो मतलब इसमें गुरु में 17वें बने थे। नहीं, इसमें मैं जमान बना था। हाँ, जमान बने थे इसमें। नफरत होती है ना। हाँ, और वहाँ पर वो, वहाँ पे मैं ट्रांसजेंडर बना हूँ, क्या बना तो मैंने बड़ा थोड़ा सा इसके बहुत सारे लोगों ने ट्रांसजेंडर किया, मैंने पहले भी किया ट्रांसजेंडर। बड़ा मुश्किल कैरेक्टर होता है। अभी मेरे हाथ आप देख रहे होंगे इसी तरह चल रहे, बड़ी मुश्किल से रोका है, ख़त्म हो गया। तो वो इसमें मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं मिला हूँ, रोज़ के 2 घंटे मिलता था ट्रांसजेंडर से। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे बड़ा पसंद आया। अख्तर हसनैन और अच्छा। अदनान सिद्दीकी के जो प्रोडक्शन हाउस है, हाँ। उनका यह है लावारिस। अच्छा, और बहुत जल्द ये लोग देखेंगे और लाइव पे। अच्छा, और इंशाल्लाह जनवरी में मेरा ख्याल है। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि ट्रांसजेंडर बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मैंने कोशिश की कि बड़ा उसको लाइट रखा है। कोई ताली नहीं बजाई मैंने। और जैसे होते हैं ना, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा क्या किस तरह सारी 1-2 घंटा रोज बैठता था। मैं 1 हफ्ता बैठा हूँ उनके साथ में। नीचे लोग कहते थे। अच्छा, इनमें ट्रांसजेंडर जिनके आप देखें बहुत सारे अक्सर से ज़्यादा कम, उसमें कम लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे भी हैं, वो ताली वाली नहीं बजाते। ये असल ताली वाली बजाने वाले ये जो है आम जो कमर्शियल जो रोड में सड़कों पर घूम रहे होते हैं। वो ये पता है उन्होंने कहा, उन्होंने बोला ताली बजाना ये कि वो लोगों को मुतवज्जो करते कि हम मांग रहे हैं। तो हमने तो आईडी बना दी है ना कि ताली बजा रहा है तो वो है ट्रांसजेंडर। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं। और अगर आप इनके साथ बैठे हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं माजी में पता है जब हमारा जो शाइन पेटी भी था ना, हमारा FM का जो चैनल था, उसके लिए मैं अपनी बना रहा था एक सीरियल जो मेरी लिखी हुई थी, ऐ काश के तुम उसका नाम था। और जो हमारी पूरी तो बन नहीं सकी क्योंकि बाद में फिर हमारा चैनल बंद हो गया। वो फिर उसका सारा जितना कुछ जो कुछ बना था 4-5 एपिसोड वो समेट समाट के समय यहाँ से यूमेटिक का दौर था वो चले गया। उसमें वो लिखा हुआ मेरा था, उसमें ये कैरेक्टर मैं खुद कर रहा था। उसमें कैरेक्टर था हीशी बॉय का, मतलब मैं पूरा मेकअप करके और मेरा जो कैमरामैन था वो सोहेल का क्रिस्टोफर जो है, सोहेल को जान दो, वो मेरे साथ था। वो सारे मैं मतलब वो सारे जब मैं कैमरे के सामने होता था तो सारे हंस रहे, मैं मुंह बंद रखो सारे। और कैमरे के पीछे वो फिर सारा वही बात है कि ये मैं कर रहा होता बड़ा, उसमें ताली वाली को कोई सिलसिला नहीं था। नहीं, क्योंकि वो सारा ऐसे मिलके वो नहीं है। अगर आप बड़ा मजेदार है वो भी सीजन आए, फिल्म आई, उसमें भी पूछा कि ताली आपने, तो बोले ताली थोड़ी कोई आईडी थोड़ी। तो मैं इसमें बड़ा साफ सुथरा और कोई गाली नहीं, कोई बुरी बात नहीं। मतलब वो ऐसा ट्रांसजेंडर है जिसने कभी ज़िंदगी में बदवा नहीं दी। क्या बात है। और फिर वो आगे जाके वो माँ बनता है। वो बड़ी प्यारी स्टोरी है, स्क्रिप्ट बड़ा मज़ेदार है, मेहनत बहुत की है, बड़ा दिल से किया है। अब लोगों को इस तरह पसंद आता है या गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि ये गालियाँ तो नहीं पड़ेंगी, नहीं, गालियाँ सेंस में कि थोड़ा सा मतलब कि इस तरह नहीं होते, क्योंकि लोगों को मनाना भी तो है ना। तो लोगों के जहन में यही है बस ताली बजाएगा। नहीं, मतलब बात है कि वो अगर आपका काम उसमें अच्छा और कैरेक्टर की अगर एक चीज़ कैरेक्टर सही तौर पर मतलब उसमें डिफाइन हो रहा है ना, तो लोगों की समझ में आ ही जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोड पर समझ में आता है कि अच्छा ये कहानी है, ये वजह है। गुरु में पहली बार मुझे इतनी गालियाँ पड़ी है, मैं जब मैं यूट्यूब पे कमेंट पढ़ता हूँ मेरी खुद हंसी निकल जाती है। बेमौत मरे तू। मैं पहले दिन मैंने ये तुझे शर्म नहीं आती उस बारे में समाज जिसमें बना हूँ उसमें तो मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। उसमें मुझे यूट्यूब पे बड़ी गालियाँ मिली, क्योंकि जाहिर बात है आप हीरो जो गुरु है उनके साथ आप गलत करेंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी। तो यूट्यूब पे मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, मैंने ऐसी गालियाँ पड़ी जो मैंने कभी सोची भी नहीं। अच्छा, मैं इरफान यकीन करो, मैं तुम्हें टू बी फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने जब गुरु में जब तुम्हारे दोबारा इंटरव्यू ना, दोबारा इंटरव्यू ज़्यादा खतरनाक, आप यकीन करो मुझे, मैं खुद मैंने कहा यार इस कहाँ थे इस बेचारे को, यार इसने देखो पढ़ा लिखा के बच्चे को कर दिया, फिर ये जबान बीच में आगे पंगा डालेगा यार। ये नफ्सियात, मतलब ड्रामा तो शुरू देखते एक नफ्सियात इंसान के अंदर नफ्सियात आती क्या
यार एक उसे एक अच्छा काम किया, हाँ। एक बच्ची को बड़ा लिखा के मैं जब कर रहा था तो मैंने डायरेक्टर बिलावल को मैंने कहा बॉस ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैंने पढ़ा गुरु का जमान का कैरेक्टर, हाँ। तो मैंने कहा यार ये नेगेटिव तो है, मुझे करना है दिल तोड़ के, लेकिन मैं क्या इसमें कुछ करूँ। उन्होंने बोला मैंने सोचा हुआ आप आए ज़रा मीटिंग करें। मैं मीटिंग करने गया तो उन्होंने बोला स्टमर करो। मैंने कहा यार स्टमर तो कॉमेडी हो जाएगा। हाँ, बोलेगा नहीं। उन्होंने बोला मुझे बड़ी अच्छी बात बोली जो जिस पे मैं कन्विंस हुआ। उन्होंने कहा कि यार ये इसको औलाद नहीं होती, स्टमर करता है तो एहसास कमतरी में है। शुरू से ऐसे लोग जो चिड़चिड़े होते हैं ना, वो आसपास के लोगों के ठुकराए हुए होते हैं। और फिर औलाद ना होना, बीवी के साथ चिड़चिड़ाहट है, वो एक उसका भी वो था भरा हुआ इंसान वैसे ही भरा हुआ होता है, तो किस पे निकाले। तो वो हर एक से चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने कहा यार ये बात तो है। अब वो हकलाता है तो वो लोगों को इतना गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रहम भी आता है कि चिड़चिड़ाहट है और वो हकलाहट है। लेकिन जो उन्होंने कहा मैं कन्विंस हुआ और मुझे अच्छा लगा करके। जब मैंने खुद अपने आप को देखा, मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, वरना तो लोग बहुत गालियां देते थे। अभी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, लेकिन खैर अच्छा वो नहीं मगर अच्छा मतलब ये अच्छा गुड न्यूज़ है कि यार ये आप जो कैरेक्टर कर अभी आने वाला है ये बड़ा ज़बरदस्त होगा इसका मतलब। हाँ ये अब मुझे क्योंकि मैं गुरु को तो रेगुलर मैंने देखा, पहले एपिसोड से देखा मैंने गुरु को। हाँ मैंने भी मैं अपने एपिसोड देखता हूँ सारे, तो मैंने भी फॉलो किया। क्योंकि पता कहीं सही समझ में भी जब ही आता है, जब आप शुरू से देख रहे हो ना तो आपको समझ में आती है, वरना टोटे देखने से फिर मज़ा नहीं आता। वो मज़ा नहीं आता। टोटे देख के दरमियान में एक एपिसोड देख लिया, दो वो पता नहीं चलता कि कहानी कहाँ से आई और कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं। तो वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा गुरु। और चलिए इस वक्त हम कुछ कमेंट्स की जानिब आ जाते हैं। और इस तरह आज हमारे साथ जो हम मौजूद हैं इरफान मोतीवाला, और माशाल्लाह से बड़े सीनियर जो टीवी और फिल्म के आर्टिस्ट हैं। तकरीबन हर दूसरी फिल्म में आप इरफान मोतीवाला को देख रहे होंगे, और हर जब चैनल आप देखेंगे, अब देखें और भी है, आन भी है, मन भी है, और एक्सप्रेस भी है, जियो भी है, सब हर चैनल पर माशाल्लाह कहीं ना कहीं जो है वो आपको इरफान मोतीवाला नज़र आते रहेंगे और आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़हीन सतार रखने वाला कहती गुड लक जी, थैंक यू और वेलकम गेस्ट, बहुत शुक्रिया ज़हीन सतार रखने वाला। राबिया नाज कुरैशी हमें ली मार्केट से देखती हैं और कहती हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। इरफान भैया जी कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद फिर जनाब हमें ज्वाइन किया जनाब राबिया ही कहती हैं जनाब, क्या कहती हैं जनाब, जैसे टीवी में स्वीट क्यूट लगते हैं रियल, उससे भी अच्छे इंसान हैं आप भैया जी। भाई थैंक यू जी, क्या बात है माशाल्लाह। वाकई राबिया नाज कुरैशी हैं, राबिया नाज हमें डी मार्केट से देखती है। और अभी ये हकीकत है, मतलब टीवी में तो आप जो देख रहे हैं वो तो एक कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर में इंसान ढला हुआ होता है, वो लाजमी उसकी फीलिंग भी, उसका फेस भी, उसका लुक भी, उसका गेटअप, सब एक कैरेक्टर, पूरा कैरेक्टर बना होता है। वहाँ वो इरफान मोतीवाला होता नहीं। यहाँ पर इरफान मोतीवाला हमारे साथ बैठा हुआ है, वहाँ पर वो कैरेक्टर होता है। जब जिस जामे में आप देख रहे हैं जो भी कैरेक्टर वहाँ पर, जैसे अगर आपने गुरु में उनको देखा होगा तो वहाँ पर ज़मान है, वो तो टोपी पहन के और मुँह में उसका पान सा भरा हुआ है वो, और टोपी लगा रखी है, और इतना गुस्सा आता है कि उससे बोला भी नहीं जाता, हकला जाता है वो। ये तो क्योंकि गुस्सा होता है ना, वो गुस्सा होता है, जब ज़्यादा गुस्सा क्योंकि जब आमतौर पर जब ज़्यादा इंसान गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो गुस्से में बोला नहीं जाता, उससे लफ्ज़ ही नहीं आते। तो बिल्कुल वो हकलाहट जो वो असल में दरअसल गुस्से की, ज़्यादा गुस्से की, तो वो है वैसा। और उसके बाद फिर जनाब आते हैं, हमें ज्वाइन किया जनाब मैनचेस्टर यूके से, और उमर रियाज साहब कहते हैं सलाम शोबी भाई, वाले सलाम, एंड फैसल भाई, फैसल ये अच्छा फैसल ने, इनका नाम इरफान मोतीवाला है, इरफान मोतीवाला जी, इरफान मोतीवाला इनका। और आई एम लविंग टू वॉच द प्रोग्राम, इट्स डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, कीप इट अप, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद राबिया जावेद की जनाब कहती है वालेकुम अस्सलाम आरजे शो और वॉइस अच्छे आपकी माशाल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह राबिया जावेद। कभी इससे आगे भी, ये तो आप हमेशा लिखती हैं, इससे आगे भी, ये तो चीज़ें बड़ी पुरानी हो गई हैं कि आवाज़ भी अच्छी है और लहजा भी अच्छा है, प्रोग्राम भी अच्छा है। कुछ इससे आगे प्रोग्राम के बारे में जो आप सुनती हैं, हमारे गेस्ट के बारे में कुछ और इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो वो भी ज़रा कुछ कहा करें, कुछ बात आगे पहुँचाएँ, ज़रा बात आगे निकले तो पता चलेगा ना। मज़र रिजवी जी, मज़र कैसे? ठीक ठाक है, हमारा बहुत प्यारे से तो बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है हमारा, और माशाल्लाह उसके अलावा रेडियो से भी बड़ा
बड़ा गहरा ताल्लुक है। और कहते हैं हेलो एंड स्वीट मज़र अब्बास एट प्रेजेंट फ्रॉम इस्लामाबाद लुकिंग योर शो एक्सीलेंट भाई, थैंक यू, लव यू मज़र, लव यू, खुश रहें आप, सदा खुश रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भाई, बहुत सारी दुआएं, और आप खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा और रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा जनाब, अच्छा इरफान थोड़ा सा आते ही कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था? ये है तो पुरानी बात ही है उन तमाम लोगों के जो हमें आज देख रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आपको पहली बार ही देख रहे होंगे। हाँ, ड्रामों में वैसे तो पूरे जानते नहीं होंगे। नहीं, शुरू तो बस जिसके अंदर होता है ना, जो सजू होती है स्कूल के ज़माने से था, कीड़ा तो था ही। हाँ, वो तो बड़ी तो होता है, वो तो राजी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती। ये होती है या नहीं होती, स्किल होता है या नहीं होता है। लेकिन स्ट्रगलिंग बहुत की उस ज़माने में। ये था कि जब मैं आया था 2000 की बात है, 2001-2000 तकरीबन ऐसे ही है। आना बड़ा आसान, आना बड़ा मुश्किल था, हिट होना बड़ा आसान था। तो अब आना बड़ा मुश्किल है, नहीं अब आना बड़ा आसान है, हिट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आने के तो रास्ते बहुत सारे खुल गए ना। जब तो रास्ते वायरल हो जाते हैं, अब तो बहुत सी चीज़ें उस वक्त ही ना मोबाइल था ना ये था, चीज़ें थी नहीं जब तो। और स्ट्रगलिंग अभी तक जारी है। पहले ये होता था कि खाली आपको एक्टिंग करनी है, अब आपको एक्टिंग भी करनी है, आपको ड्रामे में अच्छे कैरेक्टर भी करने हैं, इसके बाद फिर आपको सोशल मीडिया को भी फीड अप करना है, उसके बगैर आप कुछ नहीं है। और वक्त के साथ चलना भी स्ट्रगलिंग है। तो स्ट्रगलिंग अभी कौन कहता ना कि आपकी स्ट्रगलिंग तो हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रगलिंग करते रहते और ये वो सफ़र है जो ना ख़त्म हो कभी। तो पहली बार ये बेड़ा किसके साथ आया था? मेरा ड्रामे में कोई गॉडफादर नहीं है। अच्छा। ऑडिशन दिया था, उसके बाद फिर पहली सीरियल मेरी थी अंगारे, ऑन ईयर अंगारे थी। और वैसे मैंने किया था एहसान अली जैदी का बंद दरवाजे, वो 96 में था। उसके बाद फिर गैप आ गया था, फिर स्ट्रगलिंग शुरू कर दी थी, पोर्टफोलियो देता रहता था प्रोडक्शन हाउस में जा के। और उसके बाद फिर 2000 से शुरू हुआ, जब इंडस भी आना शुरू हो गया था। पीटीवी का आखिरी वक्त था, मतलब आखिरी वक्त उस सेंस में कह रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा उरूज नहीं था, क्योंकि 2002 के बाद तो भी चलना। हाँ, तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन दिनों में मैंने उन सालों में 2000 में मैंने काजिम पाशा के साथ सीरियल कर लिया, घुटन, लाटर भाई जैसे एक्टर के साथ काम किया, बैठक हुई, आसाम गाजी के साथ काम किया अंगारे में, और कासिम जलाली साहब का ड्रामा किया मैंने, मंजूर कुरैशी का ड्रामा किया। वो करते करते फिर वो इंडस इन हो गया। उसके बाद फिर बहुत सारे शुरू हो गए, लेकिन ऑडिशन मैंने दिया था सरपरस्त में। अच्छा। कंबाइन स्टूडियो पे था, तो 200-250 लड़कों का वो ऑडिशन था, उसमें से मैं निकला था। और फिर वहाँ वो होने के बाद फिर 2-3 जगह ऑडिशन दिए, फिर वो सफ़र शुरू हो गया, वो स्ट्रगलिंग का सफ़र शुरू हो गया। हालांकि मैंने उन दिनों में पासिंग तक की है। क्या बात मतलब एक टेबल पे अगर हुमायूं सईद स्नूपी पे हुमायूं सईद और सादिया इमाम आइसक्रीम खा रहे हैं सीन में, तो वो भरने के लिए होते हैं ना जगह, मैं पीट करके बैठ गया था। लेकिन वो कीड़ा तो होता है, आपको शौक तो होता है, फिर आप पीटी सही आ तो रही है, सही आ रही है। फिर उसी में मैंने डायलॉग दिया था, एहसान अली जैदी इसके डायरेक्टर थे। 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि इरफान भाई टाइम है आपके पास, तो ये कैरेक्टर कर लें। मैंने कहा मैं तो उस दिन आइसक्रीम बेचने वाला था। बोला वो सीन में काट दूंगा, वो एक कैरेक्टर कर ले। वो कैरेक्टर किया था मैंने, उसके बाद फिर गैप आ गया था। फिर वो 3 साल स्ट्रगलिंग करता रहा, लेकिन 2000 के बाद फिर आहिस्ता सफ़र शुरू हुआ। हाँ, फिल्मों में मेरे गॉडफादर नबील और फ़िज़ा हैं, जिनके साथ नामालूम अफराद की, और मैं और सलीम महराज दोनों इस फिल्म से पौधा लगाया था, नबील भाई ने और फ़िज़ा ने। बस वो अल्लाह का शुक्र है अब चल रहे हैं। अच्छा, नबील का तो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मैं अपने प्रोग्रामों में फिल्म के हवाले से बात होती है कि फिल्म के अगर देखा जाए तो फिल्म, अगर कुछ फिल्में हमारे यहाँ की फिल्में बन तो बहुत सारी रही हैं, मगर फिल्में नहीं हैं। बिल्कुल, फिल्में तो बन रही हैं, बहुत सारी बन रही हैं। हाँ, मगर वो फिल्म जिसको फिल्म कहना चाहिए ना, वो फिल्म नहीं है। और उसमें अगर देखा जाए तो नबील ने जो काम किया है ना, वो बड़ा, मतलब उसका जो काम है ना, वो है ही फिल्म। हाँ, है ही फिल्म। और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनकी कोई 6 फिल्में कर चुका हूँ। नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ, कायद आज़म जिंदाबाद, खेल खेल में, अभी तेरी मेरी कहानियाँ, और 5 एक और की है मैंने। VIP किसकी है?
VIP राना भाई, अच्छा, राना जी, वो DOP थे, वो नबील भाई के साथ DOP होते हैं, तो वो कॉम्बो इतना मज़ेदार है कि वो काम करने का मज़ा आया। फिर मैंने फिल्में बहुत सारी की, घबराना नहीं है, पर्दे में रहने दो, और तीसरी फिल्म। अच्छा, तो मतलब ये ड्रामा तो आप कर ही रहते, टीवी पे तो आ ही रहते, मतलब शोहरत भी और सब कुछ आपको मिल रहा था वहाँ पे, तो फिल्म की तरफ जब आप गए तो फिल्म तो एक वाइड स्क्रीन है ना। हाँ, उसका मज़ा ही अलग है। मगर इसका मज़ा अलग है। मगर हमारे यहाँ जो फिल्म, जो पहली फिल्म होती थी इरफान, वो फिल्म हमारे यहाँ वो सिलसिला है पर हमारे यहाँ मार्केट, एक तो पता है मार्केट बहुत छोटी है, दूसरा सिनेमा का टिकट बहुत महंगा है। तो हम कभी कभी खुद भी अपनी फिल्म देखने के लिए 1200 की टिकट, एक फैमिली जाए तो 2-2.5 हज़ार रुपये आपके खर्च। भाई अगर 4 आदमी भी मिला देना, 4 आदमी तो 10,000 रुपये चाहिए आपके, और फिर अगर किसी ने मैचेस मांग लिए तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। हमारे यहाँ अभी जो है ना ड्रामा इंडस्ट्री, पहले ये होता था कि फिल्म अवलिन तरजीह होती थी, फिर कमर्शियल तो होते ही थे, पर फिर ड्रामे आते थे। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो दौर है वो ड्रामे और फिल्म आपका जो है ना वो प्रायोरिटी में नहीं है अब, क्योंकि फिल्म महंगी बहुत हो गई ना, महंगी हो गई। अच्छा, फिल्म उसके लेकिन आएगा वक्त जरूर, ऐसा आएगा। मगर नबील भाई जैसे, हुमायूं जैसे प्रोड्यूसर, यासिर भाई और जितने भी हैं इस दौर में फिल्म बना रहे, बड़ी बात है। अबू अलिया है जो बेशक छोटी फिल्में बन रही हैं, लेकिन कम से कम सिनेमा तक आ रहे हैं, हिम्मत हार के नहीं बैठ गए, गिव अप नहीं किया हुआ। छोटी छोटी अभी भी ढाई चाल आई है, फिर चिक्कड़ आ रही है, नायाब आ रही है। तो इस दौर में भी अगर कोई फिल्म बना के पर्दे में लेके आ रहा है, बड़ी बात है, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको हमने बिल्कुल ही डिस्करेज नहीं करना। असल पता कि ये है कि ज़रूर ये होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो अब देखें चाहे छोटे तौर पर बना तो रहे ना, नई कास्ट भी होती है, और जैसे अब 13 आई थी। मैं यही कहता हूँ आप कंटेंट पे थोड़ा सा काम कर लें। आप जब बना ही रहे, अब छोटी फिल्म है तो इस तरह भारत की भी बहुत सारी फिल्में होती हैं जो छोटी फिल्में होती हैं, लेकिन पूरी नई कास्ट होती है, बड़ी थोड़ी होती है, पूरी नई कास्ट होती है। मैं ये कहता हूँ, मैं इनका बनाएं, कंटेंट अच्छा कर लें, एक्टर हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया टैलेंट लेकर आए। मैं पता आमतौर में अपने प्रोग्रामों में जब हमारे लोग आते हैं, नैन मनियार से बात भी हुई मेरी, फिर उसके अलावा मुख्तार अहमद भी आए थे प्रोग्राम में, फिर काशिफ सलीम भी आया अभी लास्ट पर। तो मैं कहता फिल्म बनाएं आप, मगर फिल्म के लिए थोड़ा सा एक बना तो रहे हैं आप, काम तो कर ही रहे हैं, तो कोशिश करेंगे सिर्फ फिल्म के लोगों को अलग जमा करना शुरू करें। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा पता है क्या, अभी जैसे मैं ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर चल रहा था या गुरु चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये ओरिजिनल ट्रांसजेंडर से करा लें, वो तो रहमान के लिए लिखा, वो तो अलग है, या किसी नए एक्टर से करा लें। अब जब आप ड्रामे की तरफ जाते हैं या फिल्म की तरफ जाते हैं ना, तो बड़ी ये सब सीख के आता है। कोई भी नहीं वो तो सुबह एक्टर नहीं होता, वो तो है। तो अगर नया भी होगा तो वो इतना सीखा हुआ नहीं होगा, तो उसको प्रोड्यूसर भी प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टर भी प्रॉब्लम होगा। वो तो है। वो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन कुछ करके एक्सपीरियंस होता है। मगर वो मेरा जो मतलब है ना, मैं इरफान, वो मैं कहता हूँ कि उस टैलेंट को आप पहले अगर फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म के हवाले से आप ऑडिशंस लें, भरपूर ऑडिशन लें। दूसरी बात ये है कि फिल्में इतनी नहीं है कि अगर वो फिल्म में आने वाला टैलेंट अपने आप को रोक सके। अगर मैं कहूँ कि मैं फिल्में ही करूँगा तो मैं तो गया काम से, पता हो सकता है अगले 2 साल फिल्म ना बने, फिल्म ही ना बने। मतलब हमें थोड़ा सा फायदा ये है कि हम कैरेक्टर एक्टर वो करते हैं, हीरो तो है नहीं, सही है। हीरो हीरोइन होते तो हीरो नहीं, वो वैसे नहीं है, कैरेक्टर एक्टर ही सही है। उसमें फायदा ये है कि एक वक्त में आप 3 फिल्में भी कर सकते हैं, उसमें ये फायदा। हीरो नहीं कर सकता, हीरो को एक फिल्म जब तक वो रिलीज नहीं होती वो दूसरी नहीं कर सकता, या अगर करेगा तो उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा अपना। तो हमें ये फ़ायदा है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि फिल्म के लोग ही अलग हों, एक्टर ही अलग हों, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट बहुत छोटी है और अपने आप को कोई भी रोक नहीं सकता कि मैं फिल्में ही करूँगा या मैं ड्रामे ही करूँगा। यहाँ पे तो ये कि अब जितना नज़र आओगे इतना अभी ये दौर हो गया, तो ये दौर, वरना माजी में तो ऐसा नहीं था। अब तो किसी भी आप पड़ोस मुल्क में जाएं
तो OTT है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, वो अब वो वाला वक्त नहीं है कि फिल्म का अलग है। OTT तो ये कि अब वक्त की जरूरत बन चुका है ना, क्योंकि अब वक्त है, हम डिजिटल हो चुके हैं, तो हमें ज़रूरी है वो। तो यहाँ पे भी अगला जो टाइम है वो सारा डिजिटल है। हाँ, डिजिटल है, क्योंकि हमारे भी काम शुरू हो चुका है, वेब सीरीज बननी शुरू हुई, OTT चल रहा है, सारा वो है। मगर पता क्या आमतौर पर ये होता है ये कि अब TV पे बात एक ही देखें, अगर आप बिलफर्ज हमारी फिल्में हम देख रहे हैं, फिल्मों में ड्रामों में आप भी हैं, बहुत सारे हिमायूं भी है और सारे लोग आ रहे हैं, हीरो भी है सारे वही। अच्छा, वो ड्रामा देखा 8 से 9, 7 से 9 घर में TV पे ड्रामा देखें, अब फिल्म आई तो फिल्म में भी वही लोग हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये डिबेट तो बहुत बड़ी है। तो ड्रामे में अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ना, अगर आपने मुझे एज अ जमान देखा है, अगर आप फिल्म देखेंगे ना तो आपको जमान नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको मेरे पास विजन बड़ा होगा, मेरे पास स्केल बड़ा होगा। तो TV में मुझे पता है कि मुझे इस बॉक्स में रह के करना है, BCU बनता है, ये फिल्म के शॉट्स ही अलग होते हैं, तो आप लाउड हो जाते हैं थोड़े से आपके। मैं नबील की क्यों तारीफ कर रहा हूँ, मैं नबील की तारीफ इसी वजह से, क्योंकि नबील ने जो वहाँ पर शॉट ले जो उसके तमाम एक्सपोजिंग है, उसकी नबील की एक्सपोजिंग फिल्म की इसका एक्सपोजिंग है, क्योंकि फिल्म एक वाइड मीडियम है ना, वो आपको पता चल जाता है, पता चलता है फिल्म है ये। क्योंकि आमतौर पर हमारे जो फिल्म बन रही है वो ड्रामा कि सारी ड्रामे की वाले काम वो फिल्म में हो रहा है, तो वो इसलिए वो फिल्म में है, वो इसी वजह से वरना अगर आप मेरा फिल्म का कोई भी कैरेक्टर, अगर मैं नामालूम अफराद वाला कैरेक्टर TV पे करूं तो वो बहुत लाउड हो जाएगा, वो अजीब हो जाएगा। तो वो फिल्म का एक अलग होता है, और ये डायरेक्टर की पहचान होती है कि अगर मैं इसको TV में से उठा रहा हूँ तो इसको यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, क्योंकि वो अलग है ना, थीम अलग है ना, थिएटर मीडियम अलग है, थिएटर और फिल्म करीब है, लेकिन TV बिल्कुल एक अलग मीडियम है। TV आपको यहाँ पे खेलना होता है। TV तो कहते हैं छोटे बक्से में आपको भाई ये आपका फेस कट टू कट आ रहा है, तो लेंस भी ऐसे हो गए, आप यूं हो गए तो लेंस गया, बिल्कुल सही फोकस हो गया। और फिल्म में आपके पास पूरा मार्जिन होता है, आप अपने हाथ से, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से वो एक्टिंग ही फिर बिल्कुल एक अलग हो जाता है। वहाँ वो तो फिर जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह हाथ उठा के ड्रामे में मैं यहाँ से यहाँ हाथ ले जाऊँ, वो सिर्फ ड्रामा खाली यहाँ तक है, यहीं से खेलना है, यही हकीकत, यही बताते हैं कि आप नेगेटिव कर रहे हैं, आप क्या डायलॉग डिलीवरी कैसी है आपकी। सही बात है। TV बिल्कुल। चलिए कुछ SMS भी शामिल करते हैं, लोगों के कुछ मैसेज भी हैं। जनाब आबिद मेहर फ्रॉम कराची, डियर सुपर स्वीट RJ अजमल खान शोभी भाई एंड सुपर स्वीट गेस्ट मोती वाला एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम सर, आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं, यानी कि शायर भी हैं, RJ भी हैं और जलकार मास्टर भी है, और जाने कितने गुण मज़ीद हैं। इसी तरह प्यारे गेस्ट भी आपको मिलते हैं टैलेंटेड। जी अल्लाह का शुक्र है, मल्टी टैलेंटेड गेस्ट भी अल्लाह का शुक्र। मेरे साथ जितने भी लोग आए तकरीबन माशाल्लाह सारे मल्टी टैलेंटेड हैं, और इरफान मोतिया वाला भी माशाल्लाह सिर्फ एक ये एक्टर ही नहीं है, ये बहुत ऊंची चीज़ है माशाल्लाह, बहुत ऊंची चीज़ है माशाल्लाह से। और आपने देखना भी वो जनवरी में जो इनका आने वाला है ड्रामा सीरियल आएगा, उसमें देखिएगा ज़रा, आपको और खुल के ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको और ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप। दादू से अनवर प्रताफ़ी, और अनवर प्रताफ़ी का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स से दादू में होते हैं अपनी टीम के साथ जनाब, कहते हैं। और ज़रा देख भाग के है अजीज़ जतोई, पीर आबिल, रज़ाक सरवर एंड खोसा, और जाफ़िर पनहोर और समी अरानी भाई, आपको और आज के मेहमान को सलाम, सबको वालेकुम सलाम भाई, इनको सलाम पहले करना चाहिए, अभी तो कहा वालेकुम सलाम। और अच्छा ये बात देख नहीं रहे, ये सुन रहे हैं, ये दादू में सुन अच्छा रहे हैं, ये हमारे लिसनर है, ये रेडियो में सुन रहे हैं। अनवर साहब आपको सलाम, वालेकुम सलाम। और अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, वालेकुम सलाम आपको और मेहमान इरफान मोतीवाला को खुशामदीद जी। थैंक यू। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और सर प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और सुन रहा हूँ, और आपका अगले हफ्ते का दोनों प्रोग्राम नहीं सुन सका, ड्यूटी दिन को थी, अब नाइट में हूँ। अब्दुल वहाब नाज़ाबाद नंबर 2 से जी। बहुत शुक्रिया भाई, कोई बात नहीं, अगर नहीं सुन सके कोई बात नहीं। आप पता अगर नहीं सुन सकें तो अगर आपके पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा यकीन, और नेट भी होगा, तो यूट्यूब भी होगा, तो यूट्यूब पे आप जाके मेरे चैनल जाके वहाँ दोनों प्रोग्राम आप सुकून से बैठ के वहाँ बैठ के देख भी सकते, सुन सकते हैं। मैक्स HD TV, MAKS मैक्स HD TV पर, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, क्यों आजकल आपको होता है कि मौसम भी ऐसा चल रहा है, और फिर मेरी तो तबीयत भी ऐसी चल रही है ज़रा सा, तो इस वजह से ज़रा खांसी भी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है।
सैम्स कमल का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वालेकुम अस्सलाम है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम पाकिस्तान, कैसी उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। अच्छा, अभी इस वक्त जो है कोई फिल्म, कौन सी इस वक्त फिल्म भी कोई है चल रही? कोई फिल्म अभी शूट पे कोई नहीं है, लगी हुई है, 2.5-4 लगी है। 2.5-4। हाँ। तो 2.5-4 का रिस्पॉन्स क्या रहा? इतना मज़ेदार नहीं रहा? नहीं, इतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वैसे भी जो है ना रॉ के ऊपर है, रॉ को चलने के लिए उसमें, और कुलभूषण यादव उसी टॉपिक उसका वही वो एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि सारे एक्सपेरिमेंट कामयाब हों, लेकिन अभी उस तरह नहीं आया। लेकिन अभी आने वाली फिल्मों में बड़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं। नायाब, मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन वो फिल्में अच्छी हैं। नायाब है, चिक्कड़ है, छोटी छोटी फिल्में लेकिन अच्छी फिल्में। चिक्कड़ तो एक बड़ा, चिक्कड़ का मतलब क्या है? चिक्कड़, मैं अभी जब ट्रेलर देखा तो मैंने पता किया, मेरे ख्याल है वो पंजाबी में कीचड़ को बोलते हैं। यही मैं बोल रहा हूं। तो हाँ। ये फिर ये नाम का क्या है? ओए ओए की चिक्कड़ में फांसिया जाके। हाँ, तो वो अब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। वो ट्रेलर से तो लग रहा है कि चिक्कड़ का कुछ मतलब है। और उसका डायरेक्टर भी मेरा ख्याल है ज़हीर भाई बड़े अच्छे डायरेक्टर है, अच्छा काम कर चुके हैं बहुत। अच्छा, हमारी ये फिल्म बन तो रही है, अब ये जो अब जैसे उन्होंने ये बनाई, तो बजाय इसके अगर वो कोई अच्छा टॉपिक लेकर, कोई अब ये इधर उधर के टॉपिक लेकर बनाएंगे, तो इससे भाई आप अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, अपनी वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। मेरा ख्याल है नायाब का टॉपिक भी अच्छा है, चिक्कड़ का भी अच्छा है, क्योंकि अगर वो एक सिलेक्टेड और अच्छा अगर टॉपिक लेकर बनाते हैं वही चीज़, तो आपका कम से कम कुछ तो हासिल होगा ना, कम से कम। और कुछ नहीं तो प्रोड्यूसर भी डरता है आज के दौर में फिल्म बनाना। नहीं, अब जैसे बनाई, अब जैसे 2.5 साल बनी, 3 साल में बनी है। हाँ, तो फिर अब 3 साल में बनी, 3 साल का वक्त भी लगा। वो सब कुछ किया, तो कोविड की वजह से अटकी रही, सब कुछ हुआ। अगर वही चीज़ अगर थोड़ा सा सिलेक्टेड अच्छा टॉपिक होता तो शायद वो थोड़ी निकल जाती हुआ। उनकी नज़र में तो इरफान भाई हैं या जो तैमूर है, उनकी नज़र में तो वो चीज़ अच्छी होगी, उसकी नज़र में वो अच्छी नहीं होती। या अबू अलिया जो फिल्में बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो शुरू से, उसमें भी अच्छी बात ये कि वो ग्रूम कर रहे हैं, उनकी पहले से आगे वाली बेहतर है, तो वो ग्रूम कर रहे हैं। जाहिर बात है जो हम सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हो। अभी तो मेरे ख्याल वो सलीम करीम की कुल्फी भी आने वाली शायद। हाँ, वो भी मेरे ख्याल 2 साल से वो भी रुकी भी थी कोविड की वजह से, और बहुत सारे। फिर इनकी जो आई थी आर पार हो गई। वो शामिल खान और की जो आई थी, आर पार हो गई। वो मोहम्मद राना और शामिल खान की, वो बिल्कुल आर पार। हाँ, वो अच्छा, वो टॉपिक तो अच्छा था वो भी, मगर वो भी टॉपिक इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं था। वो टॉपिक वो इंडिया और पाकिस्तानी की दोस्ती दिखाई थी, दोनों की दोस्ती दिखाई थी, और सारा उसको शूट किया। मेरा ख्याल है, देखिए पता है क्या, हमारी फिल्मों को ज़्यादा वक्त मिला नहीं। नामालूम अफराद के बाद एक रिवाइवल आया, लेकिन जो मुल्क अच्छी फिल्में बना रहे हैं उनके पास बड़ा वक्त था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ऐसे ही नहीं हुआ कि अब जाके हिट हो रही है, कई सालों से वो इंडस्ट्री चल रही है, ग्रूम कर रही है, और उनके कल्चर में वो है, हमारे कल्चर में नहीं है। हम लोग ने, हमें मार्केट इतनी बड़ी नहीं मिली, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जाहिर बात है कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्ट देखें ना। अब जैसे नबील ने कायदे आज़म बनाई, कायदे आज़म जिंदाबाद बनाई, मतलब एक, और फिर लोड वेडिंग बनी, एक्टर लॉ बनी, फिर रॉन्ग नंबर बनी। हाँ, तो ये मतलब फिल्में बनी तो है नहीं, ये बनी तो है, मगर उनका अच्छा क्यों बनी है, अच्छा क्यों, और फिर वो भी हिट हुई, यासिर भाई ने की, तो ये फिल्में बनी और अच्छी चली भी हैं। अच्छी चली क्यों? कि उनका टॉपिक अच्छा था, टॉपिक भी अच्छा था, उस वक्त मार्केट भी अच्छी थी। देखें 600 की टिकट आप कर लेते हैं, अब आ गई टिकट 1200, 900, 1200, और कोविड के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। मतलब हमारे लिए, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। पड़ोस में बॉलीवुड था, वो OTT का जो चक्कर पहले था वो वैसा नहीं है। अभी मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, वो बड़े परेशान हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट परेशान है, तो हम तो अभी पैदा ही हुए थे, मतलब नामालूम अफराद 2014 में आई है, और अभी 2023 है, तो इतनी बड़ी तो मार्केट, इतना वक्त नहीं हुआ कि मार्केट बढ़े। मैं वही कह रहा हूँ कि अब भी जो बना रहा है, कोई भी नहीं चाहता मेरी फिल्म फ्लॉप हो, मेरी फिल्म बेकार बने। मेहनत सबकी शामिल होती है। मैंने तो सभी टीवी से पर्दे पे लाने के लिए बड़ी मेहनत है, तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। नहीं, हम तो मतलब करते हैं, मगर बात है कि हम इसलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि देखिए, अगर उनके आप जो आपने बात की कि वो होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होगा तो कम से कम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा भाई। देखें ना, अब एक
अगर सियासी या इस पे जैसे कल मैं अभी एक आई थी सुपर पंजाबी अबू अलिया की, वो हम लोग जाके देखी सिनेमा में, हमें मुझे बड़ा मज़ा आया मुझे उनकी, और मैंने उनको गले मिलते पहले ही कहा, मैंने कही आपकी पहली फिल्म मैंने देखी जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग थी, कॉमेडी थी, और वो मोहसिन था उसमें, मोहसिन की टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो वो फिल्म अच्छी थी। तो लेकिन फिर बात हुई आ गई ना, अच्छी फिल्म भी मार्केट नहीं करेगी, मार्केट छोटी है ना, अच्छी फिल्म भी वही करेगी, बुरी फिल्म अगर है तो भी वही चलेगी, तो फिर वो प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, हमारी वो फिल्मों का मसला ये भी तो, हमारे पास सर्किट जो है वो सिंध का सर्किट ही कराची है, अगर देखें सिर्फ कराची में ज़्यादा हो जाता है एग्जैक्टली, और वो पूरे पाकिस्तान में वो फिल्म आगे जा नहीं सकती, नहीं जाएगी। अब पंजाब में पसंद की जाएगी तो वो फिल्म थोड़ी सी वो होगी, अब पंजाब में पसंद करने के लिए अगर कराची की फिल्म होगी तो उसमें डालना पड़ेगा पंजाब के हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि वो फिल्म वहाँ के हिसाब से होगी तो फिर वो होगी उसको वहाँ का पंजाब सर्किट के लिए। वो कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं कि इसको इस तरह चला लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, तो वो 9-10 साल से ये हो रहा है। कहीं फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, हम जा रहे थे, अच्छा सफ़र था, बीच में लॉकडाउन हो गया, अल्लाह की मर्जी है, तो वो फिर से रुकावट आ गई। 3 साल बीच में से आप निकाल दें, जिसकी फिल्में बनी हुई थी वो पूरी दुनिया चेंज हुई, वो तो सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में 3 साल निकाल दें। अब मैं ये कहता हूँ कि चलें, कर तो रहे, सब करें, कोई भी नहीं चाहता मेरी बेबी ख़राब हो, लाजिम है, बिल्कुल बड़ा सब करते हैं, कोई फिल्म ऐसी हो जाए। अब वो नहीं थी मौला जट, आप देखेंगे, हालांकि आप ये देखिए दरमियान में 2 साल तक वो पड़ी रही इसी चक्कर में कि वो 4 साल ज़्यादा हुए, 4-5 साल पहले हमने लॉकडाउन से भी पहले ये सेट पे उतरी थी, इसके साथ की फिल्में आ गई, वो कहते हैं ना इसके साथ का बच्चा पढ़ के आगे निकल गया, तो उसके साथ की फिल्में आ गई, लेकिन वही लाशारी बड़ा नाम है, फिल्म बड़ी है, और फिर वो मार्केट से बाहर जाके खेला। अच्छा, फिर पता है कि उसमें उसकी आप देखें फिल्म में जो फिल्म बनाई बिलाल लाशारी ने, मतलब जो कुछ उसने पढ़ा ना वो उसको सही यूटिलाइज़ किया, उसने अपने दिमाग को सही यूटिलाइज़ किया वो, और वहाँ पर वाकई उसने दिखा दी कि फिल्म वाकई एग्जैक्टली कि देखें आप, हालांकि कंटेंट था ना, लोगों ने देखा हुआ था, उसके बावजूद देखें कि कहाँ पर आप देखें पूरी दुनिया में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, बॉलीवुड पे नहीं चल सकते ना, एक फिल्म कर दे बाकी क्या करें। अब उस लेवल पे जाके 30-40 लगे उस पर, तो वो इतना पैसा भी ज़रूरी नहीं कि आपको हर फिल्म से आ जाए पैसा। करोड़ों रुपए कहाँ से बंदा आज के दौर में वो बंदा तो 1 करोड़ लगा के सोचता कि हम दामों की बात करते ना छेड़ धन बंदों को दिल से क्या निकले यार, ये बहुत आगे निकल जाएगी, तो ये बड़ा फिर वो करोड़ों की कहानी आ जाएगी। पर वही बात है कि बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की तो हमारे पकौड़े सही, हमारी तो पकौड़े की दुकान भी नहीं है। हमारे पकौड़े तो है ना, दुकान नहीं है, वैसे ठेले पे बेच रहे हैं, मगर बेच तो रहे हैं ना, बिक तो रहे ना, सही बिक रहे हैं ना, और क्या वो। और ये समझकर के शोभी भाई कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र मैं ठीक ठाक। खुरम की सेहत के लिए दुआ करते हैं ज़रूर भाई, खुरम के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और शिफा कामला दे अल्लाह ताला। बस बिल्कुल मेरी दुआएं सबके लिए होती हैं, और अल्लाह ताला सबको बस अपने करम से सबको खैरियत से रखे, सबके लिए दुआएं करते हैं। बिल्कुल आप सब हमारे साथ मौजूद हैं आज इरफान नहीं भाई, इमरान, वो मेरे जहन में एकदम नहीं, इमरान जावेद की बात जहन में आ रही थी बस वो, तो इमरान जावेद माशाल्लाह आपको पता है सिंगर कितना ज़बरदस्त सिंगर है वो भाई, तो वो माशाल्लाह उसकी बात मैं करते करते इरफान मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान से बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली इस वक्त शोबिस के वाले से। और राबिया जावेद क्या कहती हैं, आज पक्का आपका गेस्ट ये लुक लाइक सेम इंडियन एक्टर आसिफ शेख, ये कौन है? जैसा है, ये कौन है भाई? पता है भाई इंडिया में कोई आसिफ शेख है? कौन है ये आसिफ शेख? कौन है? और इतना है कि हम जानते भी नहीं है, फिर फायदा क्या? हाँ भाई ये तो बता दे कौन है, कोई फिल्म में बताएं उसकी, ताकि पता चले कि हाँ यार इस फिल्म में था ये, तो फिर ताकि सर्च किया जाए कि यार ये इरफान और उसके जैसा नहीं लगता, वो मेरे जैसा लगता हो, यही होगा कहानी होगी, मगर वो पता चले कौन सी फिल्म में था वो, ये तो पता चलना चाहिए ताकि वो आगे कुछ थोड़ी सी बात को आगे लेके जाएं। आबिद मेहर साहब कहते हैं जनाब सर इरफान भाई से ये मालूम करना है कि आपको अपना कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया, और वो कौन सा कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं। आपकी जो खूबी मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि आप किसी की भी कॉपी नहीं करते हैं।
अच्छा जी, जो कैरेक्टर मैंने किया मुझे पसंद आया। वैसे तो वो मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी इतवार के, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इतवार के नाम से, 14 मिनट की है। वो मुझे अपना कैरेक्टर बड़ा पसंद आया। और जो करना चाहता हूँ, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत सफ़र बाकी है। अभी करूँगा, बहुत सारा काम करूँगा अभी तो अगर मैं कह दूँ ना मुझे जो करना था मैंने कर लिया तो स्टोरी ख़त्म। वो तो फिर एंड हो गया ना, फिर एंड है। तो अभी बहुत कुछ करना है और कॉपी नहीं करता किसी की। हाँ अच्छा है, कॉपी नहीं करनी चाहिए किसी की। किसी पता किसी से इन्फ्लुएंस भी नहीं है मैं, मतलब ऐसा नहीं कि यार ये मुझे बहुत पसंद है इसके जैसा, तो वो आप में कहीं ना कहीं झलक आती है इसकी कॉपी। तो मुझे इतना कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है। हाँ एक्टर मुझे मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है, भाई सलीम महराज, और उससे दोस्ती भी अच्छी है, वो एक्टर भी बहुत अच्छा है, उससे मैं मुतासर भी हूँ। बाकी टीपू है, टीपू भी क्या बात है, टीपू की मैं तो 13 देखने की जब गया था, 13 में जब मुलाकात हुई हमारी आपकी, यार वो दोनों, मैं कहता हूँ उस फिल्म में, मैं आज भी, मैं ऑनियर भी कई बार बोल चुका हूँ, मैंने वहाँ भी बोला, फिल्म से पहले भी, फिल्म से पहले तो जो मैंने फेस देखा फिल्म के बाद, देखने के बाद मैंने यही कहा, मैंने कहा ये फिल्म इन दोनों की फिल्म थी। इन दोनों, और क्या दोनों ने क्या कमाल किया है वो स्क्रीन पर, मतलब वो जो टाइम गुजरा है वो उन दोनों के अलावा जहन में कुछ था ही नहीं। इवन मैंने जॉन देखी, सलीम, जिसमें सलीम महराज है, मैसा है और आशिर है, वो भी क्या आला फिल्म थी, बहुत मज़ेदार फिल्म थी। और वो सारे दो नए, आशिर ने पहली बार किया था और मैसा ने पहली बार किया था, और आयात समो उसने पहली बार किया था। नहीं आया समो नहीं, एक और, अच्छा दूसरा कोई समो से निकल गया, रजा समो। अच्छा रजा समो, तो उसने बड़ा आला करेक्टर किया। वो फिल्म बहुत मज़ेदार थी। वही वाली बात, फिल्म छोटी थी लेकिन इतना मज़ेदार काम, इतना अच्छा कंटेंट, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं कह सकते लेकिन हिट हुई, अच्छी फिल्म चली उसमें। वो भी बड़ी मज़ेदार फिल्म थी। तो सलीम, वो मैं कहता था सलीम भाई आपकी फिल्म है, वो आपने जो है ना, तो हमारे पास ये जो 2-3 नाम है ना, शेख साहब हैं, सलीम महराज है, टीपू है, ये बड़े प्यारे नाम हैं। अच्छा सलीम, मतलब सलीम, आप सलीम महराज को आप फिल्मों में देखें, ड्रामे में देखें, मैं कहता हूँ वाकई वो अलग तरह की होता है। बहुत लगेगा वो, वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे भी ड्रामे में देखें, बिल्कुल अलग है, फिल्मों में बिल्कुल अलग है। क्योंकि फिल्मों में हमें पता है, नबील भाई ने सिखाया हुआ ये कि फिल्म आपके लिए जो है ना, वो आपको पता होता है आप पर्दे पे। अब 13वीं लाइन में खड़े हुए हैं ना, मैं कौन से कायदे आज़म में मैं आखिरी सीन कर रहे थे हम लोग, और इसमें अगर लोगों ने देखी होगी तो मैं खड़ा हुआ था, जब पुलिस की लाइनें लगी हुई थी 3-4 रॉ में, और मैं बिल्कुल आखिरी में खड़ा हुआ था, और कैमरा DOP राना भाई थे उधर उस साइड पे जहाँ पे डायरेक्टर था। तो मैंने एक एक्सप्रेशन दिया था, जो वैसे अगर कोई हो तो वो बोले यार मैं इतना पीछे खड़ा हुआ हूँ, वो कहाँ पे आएगा। लेकिन नबील भाई ने सिखाया हुआ था कि भाई आप फिल्म में, आप जहाँ पे भी खड़े ना, आप नजर में, वो स्क्रीन इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है भाई, वो तो आपको पूरा, क्योंकि वो मैंने वाइड शॉट है, एक स्माइल देनी थी मुझे, वो मैंने दे दिया था। फिर वो जब वो कट हुआ ना मास्टर का, तो नबील भाई आए और कहने लगे कि यार वो जो आपने एक्सप्रेशन दिया था ना, वो मैं लूँगा। तो मैं खुद बड़ा हुआ, मैंने कहा यार इन्होंने वहाँ से कैप्चर कर लिया था। और जब मैंने फिल्म में देखा, मैंने कहा यार अगर मैं नहीं देता, ये सोच लेता यार इतना पीछा कहाँ नज़र आऊँगा। लेकिन वो फिर नबील भाई से सीखा। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे गॉडफादर वो हैं, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, और जो उनसे सीखा वो दूसरी फिल्मों में अप्लाई किया। VIP में मेरे साथ, क्योंकि राना भाई थे तो स्कूल ऑफ थॉट तो वही है, तो राना भाई के साथ काम करने में इतना मज़ा आया। वो मुझे पता था कहाँ पे भी खड़े हों आप सामने, पर्दा इतना बड़ा है। तो गुरु का कोई डायलॉग याद है जरा बोले, ज़मान का कोई ज़रा सा मूड, वो उसी मूड के साथ रहा, हमारे सुनने वाले और देखने वाले भी देखेंगे फिर, और सुनने वाले तो। हाँ मैं उसको जो कहा था ना, बल्कि अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में सीन आया, अबे सुरैया है, मर्द बोलते हो, सबको बताऊंगा मैं, ख्वाजा सरा थे, ख्वाजा सरा है, सुरैया है। क्या बात है, जबरदस्त। बस पूरे वो निकलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है।
ये सेकंड एपिसोड में ये कल चल गया ना। अच्छा कल मैंने देख प्रोग्राम की वजह से देख नहीं पाया कल मैंने। फिर मैंने नीचे पढ़ा, मैंने कहा इसका अंजाम यही होना था। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा जमान चला गया कल? जमान मर गया। ओए यार ये अफसोस हुआ मुझे, जबान का बड़ा अफसोस हुआ ये। नहीं बुरा किया उसने वो। हाँ, मगर पता ड्रामे में हर कैरेक्टर से जान होती है ना। एग्जैक्टली हर कैरेक्टर की जरूरत पड़ जाता है जब टीम वर्क होता है। मैं अपने कलीग को कहता हूँ, एक्टर्स जो है वो कहते हैं ना कि यार इसने बहुत अच्छा किया। मैं कहा इसने अच्छा किया होगा तो इसने अच्छा किया, क्योंकि अगर अच्छा नहीं करेगा तो वो भी कुछ सपोर्टिंग साथ था ना। वो सपोर्टिंग देखिए ना, हर कैरेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। हर चाहे वो हीरो हीरोइन कोई भी हो, कोई भी सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जूनियर एक्टर भी अगर उसके जुमले नहीं भी हैं वो आपको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। वो कहीं ना कहीं है ना। अगर आप देखें ना, अगर आप कहीं खड़े हुए और 4 लोगों के बीच में खड़े होकर अगर आपका सीन कोई बहुत ज्यादा बातें सुनाने के लड़ने का है, तो वो जो 4 लोग खड़े वही तो आपको सपोर्ट करें। लड़ने का मतलब जो आपको वही तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही दिलाएंगे ना। तो फिर अगर वो नहीं तो आपको कैसे होगा? एग्जैक्टली। तो आपको कुछ भी के बगैर कुछ नहीं है। वो तो बड़ा जरूरी है इसमें जो है। मगर ये यार ये बड़ा जबरदस्त जमान वाला हो यार। क्या बात जबरदस्त, माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है जी। और आबिद महर कहते हैं फ्रॉम कराची, प्यारे इरफान भाई मैं आपका फ़ैन हूँ और आपको कहने में खाने में क्या बात है भाई, खाने में पहुँच गए अब। कहाँ बुला रहे हैं? बुला करें पहले, ये तो बुला रहे हैं, पहले बुला करें उसके बाद बताएंगे। भूखे वक्त कुछ भी मिल जाए खा लेता हूँ खाने में। और सिंगर कौन सा पसंद है आपको? और मेरी दुआएं आपके लिए। डायलॉग बहुत प्यारा लगा आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और क्या सिंगर सजाद भाई, सजाद पे तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट है ना वो तो। हाँ, और आजकल में अमानत अली और बहुत सिंगर बहुत सारे हैं। अब वो वाला क्रेज़ नहीं होता था। अब जिसका गाना अच्छा लग जाए, जिसके लिरिक्स अच्छे हों, वो उतर जाता है दिल पे। अच्छा आप यकीनन ये आज जो आप एक्टिंग कर ही रहे हो, कभी कभी आप ये सोचते, कभी आपने ये देखा हमारे पुराने जो अदाकार नदीम साहब हैं, मोहम्मद अली हैं, उन सबको देखकर कभी आपने सोचा कि उनमें से कि यार इनका काम देखकर उनसे सीखते हैं या वो अपनी जगह से? सीनियर से सीखते तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कहें, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो नहीं होते ना। तो जाहिर बात है किसी न किसी से सीखते हैं। सीखने का अमल आपका कैसा है? कोई बातें करके, अब लाटर भाई के साथ रोज़ाना शूट के बाद बैठक होती थी, उनसे बातों में बहुत कुछ सीख लेता हूँ मैं। अच्छा मेरी आदत अच्छी है, मैं नए के साथ भी सीखता हूँ। मैंने अगर किया ये लावारिस किया, उसमें मेरी बेटी जो बनी है वो बिल्कुल अभी आई भी है, बड़ी अच्छी लड़की है। उसके साथ मैं बड़ा डर रहा था क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं गया, और वो अगर मुझे कंफर्ट लेवल नहीं देगी तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसने इतना कंफर्ट लेवल दिया और मुझे इतना मज़ा, इतना दिल से किया मैंने, क्योंकि वैसे मैं बाप हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मुझे वो माँ की फीलिंग का नहीं पता था। तो वो इस सीरियल से मैंने वो सीखी माँ की फीलिंग क्या होती है, और मैंने बड़ा दिल से किया वो। उसको मैंने कहा यार मैं ये इस कैरेक्टर से मैं मानूस नहीं था, क्योंकि मैं लाइफ में आप जो कर रहे होते हैं ना, आपकी एक्टिंग में वो कहीं ना कहीं झलकती है। वो मैंने कहा इससे मैं मानूस नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं लगूँ माँ, देखने वालों को लगे कि ये माँ है, तभी वो उनकी फीलिंग्स मेरे साथ आएंगी। तो अच्छा मुझे रोने में बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, मतलब आंसू नहीं आता। तो इसमें मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी। अब ये होने लगा कि जब मुझे आंसू चाहिए होते थे तो आ जाते थे फ़ौरन आंसू। तो वो मेरी को एक्ट्रेस का भी बड़ा कमाल होता था, वो यूँ कर रही होती थी, हवा दे रही होती थी कि आंसू निकले। तो उससे मैंने सीखा कि किसी से भी, कहाँ से भी, मैं आपसे भी अभी जाऊंगा तो कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा। और यही मेरा सीखने का अमल है जो मुझे एक छोटा मोटा एक्टर बना के रखा हुआ है। और इंसान में बताइए, कहते हैं इंसान के अंदर कोशिश सीखने की हो तो कहीं ना कहीं सीख ही रहा होता है। और एक बात और, मैं हर बात को, नेगेटिव को जब
जब मुझे कोई नेगेटिव बात पता चलती है, मुझे कोई कहता है कि यार तेरे बारे में ये या ये, मैं उस नेगेटिव को पॉजिटिव करके अपने दिमाग में चलाता हूँ ताकि मेरी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी मिले। लाजमी है। पता है आप अब ये कहें कि यार इसने अब यार बजाय उसके घोड़े जाए यार हद हो गया, तुझे आती है एक चीज जो मुझे बता रहे तू भाई। एग्जैक्टली, अगर वो कुछ कह रहा है ना तो मैं उसको तनकीद बराए तनकीद कहते हैं उसे, मेरा ख्याल है तनकीद बराए इसकी तो लोग भी सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप वाहिद आदमी बांध रहे हैं। हाँ, आप काम के आदमी, क्योंकि आपने बड़े गौर से सोच की चीज निकाल के मुझे बताई, तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, आपने सारा वक्त सारा काम छोड़ के अगर मुझे 1 मिनट भी सुना तो मेरे लिए बड़ी बात है। और सुन के एक मैसेज किया तो ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। मैसेज ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बहुत अपनी एनर्जी आपको नेगेटिव करनी पड़ती है। सही बात है। लीजिए हमें जो ना उमर खिताब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, इनको मैं कहता हूँ फिल्मों की दाई। फिल्मों की ऐसी दाई है कि जिसने दाई ने एक बच्चा जन्म दे दिया, वो है मेट्रो लाइव। हाँ, और वो मेट्रो लाइव भी माशाल्लाह जवान हो गया, वो भी जवान होने वाला, बड़ी दुआएं हो गया भाई। वो तो जवान हो गया, अब तो भाई वो आगे अपना काम शुरू करते, कमाऊ फूट बन गया वो तो। हाँ, कमाऊ फूट मैगजीन के साथ साथ अब तो वो भाई डिस्ट्रीब्यूशन सोशल मीडिया पे भी वो बड़ा सोशल भाई बिल्कुल भरपूर किस्म का। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। और कहते हैं जनाब इरफान भाई प्योर फिल्मी आदमी हैं और इसमें कोई शक नहीं है। शोभी भाई इनसे कोई गाना सुनवा दें और ये बता दें कि आप मोतीवाला क्यों कहलाते हैं। अच्छा, पहले वाला तो मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ और मैं गाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा बता देता हूँ, दूसरा मेमनों में ये होता है, सरनेम होते हैं वो, जब इंडिया में दादा परदादा होते थे ना तो वो मोती लेके भागे थे। मोती झरने होता है, क्या होता है, मोती झरने का काम करते थे। तो उस कपड़ों में जो मोती लगा के जो टाकने का जो बादशाह होते थे, वो बादशाह होते थे, वो लकब दे देते थे कि ये बोतल का काम कर रहा है तो ये बोतल वाला है, ये मोती का काम कर रहा है तो ये मोती वाला है। तो मेरे दादा परदादा होंगे मोती का काम करते होंगे, तो वो मेमन है, बोरी जैसे होते हैं, उनके साथ भी होता है। तो वो नाम वहाँ से चला आ रहा है, सरनेम है मोतीवाला। तो मोतीवाला अच्छा है ना, यूनिक नेम है थोड़ा सा। तो सोने वाला क्यों नहीं है? मेरे पापा सोने का ही काम करते थे, ज्वेलर्स वगैरह थे। अच्छा। मैं एक अलग निकला था, मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होता सोना वोना, नहीं होता, सोना होता है, सोना नहीं होता। क्या बात है। मैं आइसक्रीम में आ गया था और मैं फिर इधर आ गया खानदान में। अच्छा तो बैठ के कहीं ना कहीं बंदा कुछ म्यूजिक गुनगुनाता तो है ना, वैसी मतलब गाने की तो बात ही नहीं ना, गाने की बात नहीं हो रही। एक आदमी बिना वजह गलत ही गुनगुनाता है, ना गाना आता है ना गाना याद रहता है, मगर मुझे तो मैं पता क्या, ये जो एक्टर बना हूँ ना, उससे पहले आप भी कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहते होंगे, ठीक है ना। जब आप आए होंगे, मैं भी जब एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं करता था शोज ऑर्गेनाइज। उससे भी पहले जब मुझे गाने का था, मैं कुछ ना कुछ करूं, मैंने एक सरगम होता था यहाँ पे ताजरोड पे इंस्टीट्यूट, सरगम आर्ट सर्कल, वहाँ पे मैंने कोर्स ले लिया गाने का, हारमोनियम लेके। अब मैं जाने लगा, पैसे दे के जाने लगा मैं, तो वो सारे गा मा पा धा नी सा, वही सिखाए सारे गा मा पा धा नी सा। वो सीखते मैं 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन हो गए। मैंने कहा बॉस, पैसे इतने सारे लिए, सारे गामा से भी तो निकालें थोड़ा सा। बोला बेटा रियाज करो तो आगे। हालांकि वो बात सही कर देते, लेकिन उस वक्त तो ये होता है कि यार ये इससे मैं निकलूं, गाना कब गाऊं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैं सारे गामा से नहीं निकल रहा था। मतलब वो काला सफेद तीसरा काला, पता नहीं यही सब था। हारमोनियम मैंने कहा यार बॉस नहीं कर, कुछ तो गए। फिर बड़ी कोशिश के बाद उन्हें बोला यार वो गा लो, छूकर मेरे मन को। अच्छा। मैंने कहा हाँ ये गाता हूँ। मैं प्रैक्टिस की, बड़ी प्रैक्टिस। कैसे गाया आपने फिर वो? थोड़ा सा कैसे गाया? ऐसा गाया कि उसके बाद उन्होंने बोला मैं गाना ही नहीं गाऊंगा। कैसे गाया, मतलब कैसे, मतलब उनको बताया ना कि ऐसे मैंने गाया कि जो मैं गा नहीं सका? नहीं, वो नहीं गा, उन्होंने गाना छोड़ दिया। कैसे गाया?
ताकि पता चले ना मैं कैसे गाया। आवाज मेरे है ही नहीं, हमने कब करे। अच्छा पहले मैं ताल पे हम तो ये कह रहे ताकि मैं भी बाद में कहूँगा भाई अंदर नहीं गवाऊंगा तुम्हें मैं, तो इसलिए मैं पहले बताया कैसे गाया। इतने लोग सुन रहे हैं उनको पहले कैसा गाया ये बता। उमर भाई तो अगर मेट्रो लाइव में लिख दिया ना भाई तो गया। मेट्रो लाइव अपना है, बिल्कुल अपना है। ये मेट्रो लाइव से लाइव जाएगा ये रिकॉर्डिंग मेट्रो लाइव पे जाएगी। अच्छा हाँ बिल्कुल, अब बेफिक्र। अच्छा चले गाने वाले स्किप करें कुछ। तो इन्हें गाने कैसे गाया पहले, अभी तो अटक गई कहानी, अब तो याद भी नहीं है कोई और गाना, कोई भी कैसा गाया, बस कोई भी गाना कैसा गाया, अब तो कहानी यही अटक गई। अब तो इसके बाद ही अच्छा भाई चले कोशिश करता हूँ पहली बार मैं, वरना या ये अच्छा नहीं सामने कोई देख नहीं रहा तो कोई नहीं, सब फौरन चप्पल नहीं मारेगा, सबकी आंखें बंद है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे जग क्या लगे जग सारा, लगे जग सारा, बस सही है ना। जग प्यारा लगे जग। अब आपको अंदाजा हो गया होगा। नहीं भाई नहीं बोलना भाई, इसको गवाने मैसेज भी नहीं करना। हाँ मैसेज कर देना, मगर इसको गवाने का नहीं बोलना, बता रहा हूँ मैं इसीलिए मैंने कहा दिया, मैं इसको प्रोग्राम से उठा दूंगा नहीं भाई, मुझे नहीं गवाना भाई, मुझे नहीं गवाना भाई। देखो खाम को यार, हालांकि इतना अच्छा गा लिया फिर भी इसने नहीं कोई अच्छा नहीं गाया, कोई सुर नहीं है। मैं पहले ताल पे नहीं था, ताल पे अब आया हूँ। वो भी मुझे एक ओएसटी के लिए मुझे वो डांस करना था, तो उसने बोला, मेरी उससे शर्त लगी ना, कौन था कोरियोग्राफर, मैंने कहा यार, उसने बोला पहली सफ में मैं खड़ा था, मतलब डांस करना था मुझे हीरोइन के साथ। उसने बोला यार इरफान भाई मैं करा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने कहा देख बात सुन, मैं आखिरी सफ में मिलूंगा तुझे, क्योंकि मेरा कोई अगर मुझे डायलॉग के हिसाब से वो गाना करना है मैं कर लूंगा, वो स्टेप है या जो भी है वो मैं कर लूंगा, लेकिन तू प्रॉपर डांस कह रहा है वो मुझसे नहीं होगा। नहीं मैंने कहा मैं ताल पे नहीं हूँ। बोला मैं आपको लेके आऊंगा। खैर उसने बड़ी मेहनत करी, क्या नाम था, राज नाम था। उसने कोशिश करके मुझे पहली रॉ में तो नहीं, पहली रॉ में तो मैं खुद बुरा लग रहा था। अच्छा। दूसरी रॉ में आके मैंने स्टेप मैच करना शुरू कर दिए और मैं ताल पे आ गया। मुझे अच्छा ये लगा कि मैं अब ताल पे आ जाता हूँ। फिर मैंने अभी एक और ओएसटी किया है और वो ताल पे आया हूँ। अच्छा। तो पहले ताल पे भी नहीं था, पहले मैं रिदम में नहीं था। क्या 1 2 3 मतलब धीरे-धीरे सरगम पे आगे आ रहे हो, फिर अब जब ताल और सरगम साथ है अपने आप को ग्रूम, वही बात है ना कि अगर मैं टिक जाऊं कि यार डांस वाला आएगा कहीं तो मैं नहीं करूंगा। जैसे मेरे साथ एक मसला था बाइक का, मुझे बाइक नहीं आती थी। बाइक एक काम करो ना, इससे उसको क्या नाम, उमर खिताब को फ़ोन मिलाओ ज़रा से, उठाएंगे। हाँ बिल्कुल उठाएगा। उमर यार फ़ोन उठाओ भाई, अभी आपको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठाओ ज़रा, उमर से थोड़ी सी बात करते हैं ना ज़रा। उठा लिया। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बखैर। और मैं अगर आप कॉल नहीं मिलाते तो आज मैं मिलाने वाला था। मैंने इससे पहले कि तुम मिलाओ, हम खुद ही मिलाने यहाँ से, मैंने कहा मिलाओ अभी मिलाओ। हाँ नहीं, लास्ट 2-3 शोज में यही हुआ ना शोभी भाई के, बस वो मैसेज पे बात होती रही और कॉल मिल नहीं सकी। और मजे की बात है, आप बैक टू बैक कौन हमारे प्यारे लोगों को बुला रहे हैं जिनसे हमारा क्या कहना दिल का करीबी रिश्ता है। चले अच्छा दिल का बोला। अच्छा आपने दिल का बोला। नहीं आप तो अच्छा उमर भाई गाना तो नहीं सुनेंगे ना अब? नहीं, मैंने उसके नीचे मैसेज आपका गाना सुनने के बाद नीचे हाथ जोड़ दिए थे। लेकिन वो खैर ये एक शरारत थी, मुझे तो अंदाजा था कि आप सिंगर नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो मैंने शरारतन जो है ये चीज की थी, वो मैं समझ गया था मैंने वो शरारत को पाया तकमील तक पहुंचाया मैंने। हाँ पाया तकमील नहीं, पूरा पहुंचाया आपने पूरा। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इरफान भाई आपको हमेशा देख के बड़ी खुशी होती है, काम के हवाले से आपकी बात हो रही थी, फिल्म के हवाले से बात हो रही थी, तो आप माशाल्लाह, सलीम भाई हुए, आप हुए, टीपू भाई हुए, ये 2-4 लोग हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा इजाफा है जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनका हम प्राउड कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो काम किया है और जो चेंज दिया है स्क्रीन पे, तो वो आप ही लोगों की वजह से। वरना शोभी भाई और हम तो अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी फिल्म का जो हाल हुआ है पिछले 10-12 साल में, रिवाइवल के नाम पे हमारी इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है,
वो अल्लाह मान अल्लाह फीक वाली बातें हैं, लेकिन कुछ जो तब्दीलियां हैं, जैसे अभी आप जॉन का जिक्र कर रहे थे कि जो कुछ फिल्में ऐसी आई हैं, और यही है हमारा जो असल सिनेमा ना, हम कभी बॉलीवुड को कॉपी कर रहे होते हैं, कभी हॉलीवुड को कॉपी कर रहे होते हैं। जो हमारा अपना सिनेमा था, जो हमें जो जिस सिनेमा की रिवाइवल के लिए हमने काम करना था, वो काम नहीं कर पाए। लेकिन ये जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये मजे की बात है, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नए, अब जैसे बाबर थे जिन्होंने ये फिल्म की थी जॉन, ये कुछ लोग हैं कि ये बिल्कुल नए लोग हैं। लेकिन ये है असल में, और यही है हमारा असल सिनेमा जो हमें रिवाइवल की तरफ लेके जाएगा, जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएगा। वरना ये जो बाकी हम जो फिल्में बना रहे हैं ना, ये तो आपके सामने है, जो हर हफ्ते आ रही हैं फिल्में जा रही हैं। वही मैं कह रहा था, लेकिन चले वही एक वो मिलती है कि एक आदमी पर्दे तक ला रहा है, लेकिन वो मार्केट से कुछ मिल भी नहीं रहा ना। अगर फिल्म एक हफ्ते 2 दिन में लग के उतर जाए तो वो फिल्म नहीं कहलाएगी। बिल्कुल, उसको फिर आप टीवी पे देख लें। बिल्कुल सही बात है। वो जो हमारे और मजे की बात है ना कि वो अक्सर जो आपका जो व्यूअर है, वो इतना इस वक्त मैं क्या कहना चाहिए कि शार्प हो गया है। वो दुनिया भर का सिनेमा देख रहा है, वो कोरियन स्पेनिश सिनेमा देख रहा है, वो नेटफ्लिक्स और अमेज़न देख रहा है। उसके सामने एक बड़ी दुनिया पड़ी है। पहले तो आप 15-20 साल पहले तक तो आप उसको बेवकूफ बना सकते थे, या उसकी एक दुनिया महदूद थी। लेकिन अब तो आपका कंपटीशन इतना खतरनाक हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि दामन में 2 मिनट के अंदर नीचे कमेंट आ जाता है। पहले तो आपको कोई आर्टिस्ट मिलता था, उससे बात करने के लिए टाइम लगता था। अब तो ड्रामे में कमेंट आ जाता है, आपने ये सही नहीं किया, आपने ये सही नहीं किया। बिल्कुल। और आप देखिए ना, ड्रामे में हमारे कितने सारे ड्रामे बन रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में, मनोटनों के हिसाब से आपका कंटेंट आ रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2-4 ही चीजें ऐसी निकल के आती हैं कि जो दुनिया देख रही है। और वो जब ऐसा ड्रामा, जब अच्छा कंटेंट आता है, जैसे अभी काबुली पुलाव आया है, ग्रीन के 2 और आए हैं, या जियो का आया है, तो आप देखें ना 20 प्ले चैनल पे चल रहे होते हैं, उसमें से एक आध जो अच्छी चीज होती है वो निकल के आती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ड्रामों में हम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोगों से आगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह आएगा। तो चलिए इरफान भाई, आप दोनों के लिए नेक तमन्नाएं, और आप अपना प्रोग्राम जारी रखें। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और शोभी भाई तो इनसे तो रोज ही बात होती रहती है, रोज खुशी मिलती है, ये तो दिल में धड़कते हैं हमारे। सर मोहब्बत आपकी, मोहब्बत हमसे भाई, बिल्कुल खुश हैं आप, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे उमर खिताब खान, और मेट्रो लाइव मूवीज़, आपको बताया कि एक इदारा जो है वो, और मेट्रो लाइव मैगजीन, फिल्म का मैगजीन, इस वक्त देखा जाए सबसे बड़ा फिल्मी मैगजीन मेट्रो लाइव है इस वक्त। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त और सही, मतलब एक कहते हैं कि प्योर लीड फिल्मी मैगजीन जिसको कहना चाहिए, वो मेट्रो लाइव मैगजीन है। और मेट्रो लाइव फिल्म्स जो है वो मूवीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा इदारा जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इस वक्त कर रहा है माशाल्लाह, और इसमें कोई शक नहीं, बड़ा काम है ये, और हिम्मत कर रहे हैं, करना चाहिए, सही बात है। अगर इस तरह के लोग अगर आगे आएंगे तो थोड़ा सा अब काम बढ़ेगा, थोड़ा सा एक सही चीज़ें, फिल्में और तमाम लोग सामने आएंगे। रुखसार नाज़माबादी साहब जो हमें बहरीन से देख रहे हैं, सब बहरीन में, और जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और इरफान मोतीवाला साहब को भी सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। उसके बाद कहते हैं इरफान मोतीवाला साहब से मिलकर खुशी हुई जी, मुझे भी बड़ी क्या नाम है, रुखसार नाज़माबादी जी, ये कराची के बहरीन में होते हैं। अच्छा, और अच्छा। रुखसार ये माशाल्लाह बड़े अच्छे पोइट है, सीनियर पोइट भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और नाज़माबादी से इनका ताल्लुक है, इसलिए नाज़माबादी इन्होंने अपना तखल्लुस रख लिया, बस रुखसार नाज़माबादी जी। बहरहाल, और इसके साथ साथ फिर आबिद मेहर साहब क्या कहते हैं, डियर इरफान भाई की ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि लर्निंग पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता, और आप खुद अनमोल मोती हैं। और सज्जाद अली को ज़रा सा गुनगुना दें। है गुनगुना तो अभी मुझे शो से निकाल देंगे दोबारा गाने का। भाई सज्जाद भाई का गाना पसंद है मुझे बहुत। वो सज्जाद की क्या बात है, सज्जाद की तो वो भाई मोस्ट कहते हैं ऑल टाइम फेवरेट, वो है ऑल टाइम फेवरेट है बिल्कुल। बल्कि यूँ करते अगर आप कहें तो कौन सा गाना पसंद है आपको सज्जाद अली? वो शाम, ये शाम नहीं आएगी। ये शाम नहीं, अबे भाई क्या ये क्या नहीं, कौन से सज्जाद की बात करिए भाई? सज्जाद भाई का वो गाने में कभी नहीं भूल सकता। एक साहिल, हर जुर्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश कि मैं तुझसा तो नहीं हूँ। जी जनाब, ये खूबसूरत सी गज़ल आफ्ताब मुस्तर इसके शायर हैं, और क्या क्लासिक शायर है, क्या ज़बरदस्त शायर है, क्या ऐसे बहुत सारा कलाम इनका है आफ्ताब मुस्तर साहब का, और सारा क्लासिक है। और फिर सज्जाद अली की आवाज़, कंपोजिशन सज्जाद, क्या बात है, ज़बरदस्त। सज्जाद तो
मेरी भी बड़े कहते हैं ऑल टाइम फेवरेट है माशाल्लाह, मेरी क्या सभी की। अच्छा, सज्जाद की आवाज़ ऐसी है कि सज्जाद को बगैर साउंड के भी आप सुने ना तो भी ऐसे ही, तो भी ऐसे ही, तो भी ऐसे लगेगा कि साउंड ही भी सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो मतलब वो ये ऐसी आवाज़ है, और ऐसी आवाज़ें फिर तहसीन जावेद की आवाज़ भी ऐसी है, वो भी ऐसे ही है। इवन राहत भाई भी जो है ना वो भी कमाल है, उनके गाने भी जो है ना। चलिए राहत का भी गाना आपको साथ के सुनाऊँ, क्या ख्याल है आपको? सुनाए मूड है आपको? बिल्कुल सुनाए। थोड़ा सा आपका मूड थोड़ा सा क्लासिक करें आप। Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. जी जनाब, बिल्कुल FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और एक खूबसूरत 2 ट्रैक हमने आपको सुनवाए, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ और उसका सज्जाद अली की आवाज़, दोनों में पसंद थी इरफान मोती वाला साहब की। जी कैसा लगा इरफान आपको दोनों? मैंने सोचा कुछ आपकी पसंद का म्यूज़िक भी शामिल कर लीजिए। नहीं बिल्कुल, और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी पसंद आया होगा ये म्यूज़िक। तो जब आपको पसंद आ गया तो फिर सबसे बड़ी बात है कि आबिद महर को पसंद आ गया होगा। हाँ अच्छा, मगर आबिद महर अभी भी मौजूद है। देखो ये उन्होंने मैसेज किया, क्या किया, जनाब के डियर फेवरेट इरफान भाई, सज्जाद अली को का सॉन्ग बहुत प्यारा है, मगर मैं यही सॉन्ग आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। ना करें सर ना करें, थोड़ा सा जो लोग पसंद करते हैं वो भी गालियाँ देंगे मुझे। गाना बहुत दूर तक, इसमें तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, वो बड़ी गाना एक बड़ा स्किल है। और मुझे उस दिन से मुझे पता चला कि जो चीज़ आप में नहीं है ना, जो स्किल आप में नहीं है ना, उसको आप कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। इसी तरह एक्टिंग जो है ये वो आप में है या नहीं है। हाँ, अब आप इसको पॉलिश कर सकते हैं, नापा में जाके आप देख कर सीख सकते हैं, काम करके ग्रूम कर सकते हैं। अगर मैं अपने 2000 के ड्रामे देखूं, 2001 या 2000, तो मैं खुद भी कहता हूँ यार ये मैंने क्या किया। लेकिन अब अच्छा एक्टर, अच्छा इंसान भी वही है जो अपनी खामियों से सीखता जाए और ग्रूम करता जाए। मेन चीज़ ये कि आपको ग्रूम करते रहना चाहिए, ये सफ़र आपका नहीं रुकना चाहिए। फिर आप कामयाबी, खैर वो देने वाला अल्लाह ताला है। और जो आप शुरू में बात कर रहे थे ना कि हिट हो जाते हैं, हिट आजकल हिट होना तो मसला ही नहीं है। तो वायरल हो गए, रात को सोए पोस्ट लगा के सुबह वायरल हो गए। लेकिन वो भी रब चाहे तो किसी को स्टार बना देता है, सेलिब्रिटी बना देता है बड़ा। फिर वो बात वही कि वो बंद तो जाता है, फिर उसको स्टेबल रखना मुश्किल होता है। यही मैं बात कहने वाला था। ठीक है ना, अब उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर आप एक रात में स्टार बन गए तो आप फिर उसको स्टेबल रहें। तो मैं ये कहता हूँ कि इतने साल हो गए, कम से कम स्टेबल हूँ। और इवन सलीम भाई, टीपू भाई मुझसे भी पहले के हैं। तो वो अपने आप को इस वक्त तक स्टेबल रखना और ज़रूरत बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये हकीकत है, मतलब आपकी मुँह देखी बात नहीं मैं कर रहा, मगर कि मैंने जो हकीकत है एक अरसे से आपको देखता आ रहा हूँ, सालों गुजर गए, आपको सलीम मिराज, फिर बचपन से तो नहीं देख रहे ना। नहीं वो मैं पता, मैं छोटा सा था, जब मैं छोटा सा था शायद 4-5 साल का, जब से मैं आपको ड्रामों में देखता हूँ। मुझसे कहता ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं कहता हूँ यार वो पीली टैक्स से नहीं आई थी, हल्का हल्का याद है मुझे 90s में। अब क्या बताऊँ मैं। और क्या यही होता है। अच्छा मुझे कभी कभी कोई मिलकर, अच्छा अभी कोई कहता है ना बचपन से, कोई नौजवान कहता है मुझे बचपन से देख रहा हूँ, तो वो ठीक है, क्योंकि 20-22 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो उसका बचपन ही होगा। वो और बात है कि 55 वाला कहे कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, तो वो गलत बात होगी, वो जरा फिर वो ज्यादती है, वो ज्यादती है। वो लगता है कि वो अपना बचपन जो है ना वो दूसरे के मुट्ठे डाल रहा है। बचपन से 55 तक 55 की बात चल रही है उस पर, वो ये तो हकीकत है। अच्छा नहीं, वैसे जो मैं बात कहना चाह रहा कि बात हकीकत पता आप हो गए, अदनान शाह टीपू है, सलीम मिराज है, अख्तर हसनैन की बात हो रही थी, अख्तर हसनैन, मतलब ये सारे लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वाकई मतलब जिनमें मैंने आज ही इनका सारी देखी है मैंने, हकीकत मुँह देखी बात नहीं, हम हकीकत इन लोगों में। और जितने भी हालांकि नाम बड़े नाम है बहुत सारे जो हमारे साथ ही चले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार गए, छोड़ गए। तो ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर वक्त नहीं आता, वक्त हम सब में से किसी न किसी पे ज़रूर आया होता है। अब ये आपका स्टाइल है कि आप किस तरह उससे निकलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि मेरा ख्याल है ज़िंदगी है ही बस शुक्र अदा करते रहें।
जो कुछ दिया हुआ है, जो दूसरा सांस तक जो मेरे रब ने दिया हुआ है, उसका शुक्र अदा करते रहे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लगेंगी। भाई हमारे देखे ना इंसान की ताकत कितनी है, क्या है इंसान कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगले सांस से पहले मैं यहाँ पे मर जाऊँ। भाई बात है कि पलक झपकी है, अभी पलक खुलेगी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का। बात है कि अब मैं वही आपको अमूमन मैं अपने सुना जिक्र करता हूँ कि मैं यहाँ से प्रोग्राम करके, जैसे पहले मेरा हादसा ज़बान कटने का हुआ, मैं 18 रमज़ान में यहाँ से मैं बैठा हूँ, 10 बजे से बैठा था बाहर में प्रोग्राम करके, मैं 10 बजे यहाँ से निकल के 4 मीनार छोड़ेंगी हुई गया हूँ वहाँ में गिरगिया में। और मतलब बकौल वहाँ के लोगों के, जब मुझे जिसने उठाया, जिन्होंने मुझे उठाया था, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बकौल उनके, जब उन्होंने मुझे जो कुछ बताई, कहानी बताई, लोगों ने वहाँ पर, लोगों ने मैं 1.5-2 घंटे वहाँ मैं 4 मीनार चौरंगी के पास, बहादुर चौरंगी चाट वाले के पास रोड पे बेहोश पड़ा था। मैं बेहोश भी नहीं था, बल्कि बकौल लोगों के कि मैं, वो कह रहे कि ये तो एक्सपायर हो गई, हमने इनकी ना धड़कन है ना इनकी नब्ज़ है, कुछ भी चल रही, हमने ईदी और सब जगह फ़ोन कर दिया, पर गाड़ी उनके पास नहीं, गाड़ी अभी आएगी तो ले जाएगी इनको। लोग मेरे पास खड़े हुए थे, और वो शख्स जो बेचारा फैमिली के साथ वहाँ से आया, तो उसने जिसने मुझे उठाया और जो अपने घर ले गया, ये वो कह रहा कि मैं शोभी भाई, मैं आपको उठा के पहले मैं ले गया, उसके बाद फिर मैं घर ले जाके जब मैंने आपका पर्स निकाला जेब से, तो मैंने, अरे ये तो शोभी भाई है क्या, तो माम इफ्तार ट्रांसमिशन सुन रहे थे अभी तो कह रहे वो भी मैं ऐसे ही रिस्क में ले गया मैं कि या अल्लाह तू इज़्ज़त रखने वाला है, क्योंकि पता नहीं कह रहा मेरे दिल और दिमाग दोनों मुतमईन नहीं थे कि जो लोग कह रहे हैं वो ऐसा होगा। तो उनके कोई जानने वाले डॉक्टर, तो उसने कहा कि नहीं आप ले जाए इनको, उनके घर ले जाके, उनके घर में जब उन्होंने सब कुछ किया, मुझे कपड़े गीले किए, फ़ैन चलाए, उसके बाद फिर आधे पौने घंटे बाद मुझे होश, मेरी उंगली हिलनी शुरू हुई, तो वो कह रहे कि मैंने जाके फिर नफलाने के जो शुक्राने के नफल अदा किए जाके अल्लाह कि अल्लाह तूने मेरी इज्जत रख ली है, बस वो अल्लाह ने मैं आज बैठा हूँ, जब उम्र देनी होती है तो फिर ये पता, बात वही है कि मैं यहाँ से उठ गया, पता थोड़ा कि कल मैं आऊँगा, जब मैं अभी उठ के जा रहा हूँ, मैं बाहर अभी बात कर रहा हूँ, मुँह से मेरा जुमला पूरा होगा, क्या पता। ये इंसान की ताकत कुछ भी नहीं है भाई। मैं कहता हूँ बस हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि हमारे हाथ पैर आंखें टांगे अल्लाह की सब नेमत है, सब नेमतें। और अब अगर आप शुक्र अदा करते रहेंगे ना, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ब्लेसिंग लगेंगी, जिससे जो पल आप जी रहे हैं ना, जब हम बात कर रहे हैं, वही जिंदगी है, बस उसके बाद हकीकत यही है, सीरियसली हकीकत यही है। वो जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि वही कि आते हुए अज़ान हुई, जाते हुए नमाज, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब पैदा होता है तो अज़ान दी जाती है, मरता है तो नमाज जनाज़ा, उसकी अज़ान नहीं होती। तो ये अज़ान से नमाज तक का जो वक्फा है ना, अज़ान की जमात होती है ना, तो ये इतना वक्फा, ये ज़िंदगी बस। अजमल भाई, जब से मैंने, एक होता है ना आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाते हैं, मैं जब से इस ट्रैक पे लाया हूँ अपनी लाइफ को, शुक्र अदा करना शुरू किया है, मुझे ना कोई टेंशन होता है, ना कोई जेलसी होती है, ना मुझे हसद होती है किसी से। अपने काम को लेके वो अलग बात है कि आप ग्रूम करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी सिर्फ मेरे रब का शुक्र अदा कि उसने ये ताकत दी, वरना औकात ही नहीं है इंसान की, क्या औकात है, हमारी क्या औकात, कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये बिल्कुल हकीकत। अच्छा इरफान, ये मुझे बताएं थोड़ा सा कि एक्टिंग में अब तक कितने आपने अच्छा खासा कर चुके हैं, अब तो गिनती हुई? मैं उस दिन गिनने के लिए बैठा था, तो मेरा ख्याल है क्या सीरियल अगर गिनते हैं तो एपिसोड तो नहीं गिन सकता मैं, एपिसोड सीरियल 50 के ऊपर होंगी, और टेलीफिल्म में मेरा ख्याल है 50 से ऊपर होंगी, मुझे सही याद नहीं है। फिल्में मैं अभी पिछली बार गिन रहा था तो 12-13 है माशाल्लाह, मतलब 7-8 सुपर हिट है माशाल्लाह। वही मतलब 12-13 फिल्में, उनमें 7-8 सुपर हिट। हाँ, 7-8 सुपर हिट। तो वो बात है कि 70% आपकी हिट है उसमें फिल्में। हाँ, अल्लाह का शुक्र। तो फिर ये कितना बड़ा इनाम अल्लाह का, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है, और ये इज्जत ये इकराम आपको रब ने नवाज दिए। देखें कि कितना बड़ा, मतलब आप देखें कि लाजमी एक वो लोग हैं कि जो जिंदगी लगा चुके, शायद उनकी अब तक 6 फिल्में ना हुई हों। हाँ, ये भी ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी इस 30 साल के 20 साल के अरसे में उनके बाद शायद उन्होंने 4-10 सीरियल न की हों। हाँ, ऐसे भी लोग काम तो कर ही रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कितना बड़ा इनाम अल्लाह का, कितना, क्योंकि वो बात है कि अल्लाह हमेशा भी, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा शुक्रगुजार बंदों को पसंद करता है, वो करते रहना चाहिए। मैं मेरी तो थेरेपी है रोज़ रात की, कि मैं अपने आप को तसव्वुर करता हूँ सोने से पहले कि मैं एक कमरे में हूँ और मेरा सिर्फ धर है और गर्दन है। उसके बाद मैं विजुलाइज़ करता हूँ कि मेरे 2 हाथ आए, शुक्र अदा करता हूँ
अल्लाह ताला से कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है, बेशक, तुमने मुझे ये दिए। फिर मैं पाँव को विजुलाइज करता हूँ, मेरे पाँव आ गए। फिर मैं उठने को विजुलाइज करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि हरकत दी मुझे बैठने की ताकत दी, वरना करोड़ों लोग हैं जो बिस्तर पे हैं। फिर मैं पहला कदम रखता हूँ। फिर मैं अपने आप को विजुलाइज करके 10-15 मिनट लगते हैं उस वक्त तक जहाँ तक मैं हूँ, जो मेरे पास है। मतलब मैंने 100 रुपये कमाए बाहर जाके, मैंने फिर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ऐसे करोड़ों लोग हैं जो 100 रुपये भी नहीं कमा सकते। फिर मेरी गाड़ी जो है, गाड़ी घर तक लेके, फिर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मुझे रिश्ते कहने वाले, मेरी अम्मी, उन सब को विजुलाइज करके फिर अल्लाह का शुक्र अदा जब करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी लग रही होती हैं। फिर आप कहते हैं अल्लाह में आप क्या बात है। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरी एक बेटी एक बेटा। एक बेटी तो अब तो मेरे ख्याल आप नाना बन चुके हैं। नाना नहीं बना, वो अल्लाह ने जब चाहा, वो दोनों मियाँ बीवी लंदन में माशाल्लाह, और मेरी दुनिया वही है। आप तो इससे बच्चों से बढ़ के भी क्या होगा। और बेटा मेरा CBM में लास्ट ईयर है उसका। अम्मी मेरी, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। आमीन आमीन आमीन। उनकी वजह से बेशक सारा कुछ, माँ की दुआएं तो, माँ बाप की दुआएं तो। मेरे साथ 2 माँ की दुआएं हैं, मेरी माँ और मेरे बच्चों की माँ, क्या बात, जो अल्लाह मियाँ के पास है। तो उसकी दुआएं भी हैं और उसी की दुआएं हैं कि अब तक यहाँ पर हूँ। भाई ज़िंदगी तो कहते, ज़िंदगी कोई बात है कि ज़िंदगी का सफ़र जो होता है ना, सफ़र में जब हम सफ़र अच्छा होता है ना, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी खूबसूरत हसीन ज़िंदगी होती है, बड़ी हसीन ज़िंदगी होती है। और दुनिया का बेहतरीन तरीन रिश्ता है मियाँ बीवी का। इससे ज़्यादा बेहतरीन रिश्ता कोई नहीं है। मतलब बेहतरीन और करीब तरीन, क्लोज तरीन, एक दूसरे से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया का पहला रिश्ता भी यही है। हाँ जी, मियाँ बीवी। तो जब अल्लाह ताला ने पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया तो सोचने कितना बड़ा रिश्ता होगा। उसके बाद फिर माँ बाप ये सब उसके बाद रिश्ते बने नहीं, पहला रिश्ता यही है। पहला रिश्ता यही है, पहला ताल्लुक यही है, हज़रत आदम और अम्मा हवा का पहला रिश्ता जो है। आप सोचें इसकी कितनी अहमियत होगी। पहला रिश्ता ये हम लोग मैं जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अब तो बहुत आसानी है क्योंकि इमोजीज आ गए हैं। आप पता है हम अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करते। हम कहते हैं यार बीवी है, उसको पता होगा मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। बीवी कहती है शौहर है, आप पर ठीक है, घर में है ना, साथ रह खा रहे मेरे हंस रहे खेल प्यार करता हूँ। आपको उठ के आपकी बीवी को आई लव यू कहना है और क्या है, लेकिन उससे उसका पूरा दिन कैसा गुजरेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। बीवी शौहर को कह दे जाते हुए ऑफिस पे या काम पे जाते हुए आई लव यू कह दे, उसका दिन कैसा गुजरेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें जो रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं और हम लोग भूल गए। हम हालांकि आसानी बहुत है, व्हाट्सएप पे एक दिल भेज दे, कितनी देर लगती है। मेरी अम्मी से कभी बहस हो जाती है ना, तो वो माँ है, तो मैं हालांकि गुस्से में होता हूँ लेकिन मैं दिल भेज देता हूँ, तो अम्मी कभी फ़ौरन आ जाता है, 2 दिल आ जाते हैं। अब इतने से एफर्ट लगे, एक दिल भेजना है मुझे, वो भी पैसे नहीं देने मुझे, एक खाली अपना इमोजी भेजना है, लेकिन वो कितना काम करता है वो अंदाज़ा भी नहीं है। हम लोग ये पता नहीं कब चले जाएं और हम रिश्तों से दूर भाग रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए, बड़ा प्यारा रिश्ता है यार, बहुत वाकई इसमें हकीकत है, कोई शक नहीं। हम पता, अच्छा आज का दौर जो ना, दौर इस वक्त जो इरफान वो बड़ा सेल्फिश दौर हो चुका है, बड़ा सेल्फिश हो चुका है। इस पर लोग बस अपनी में मगन है, अपनी में मगन है भाई। वो स्पीड कर दिया है ना, मतलब अगर आप कराची में रहें बहुत तेज़ दौर है, आप लाहौर वगैरह में रहें, पंजाब में रहें, इतना ज़्यादा लोग नहीं भाग रहे। यहाँ तो हर आदमी भाग रहा है, यहाँ तो दौड़ यही चल रहा है। भागने की लाइफ में अगर कोई आपको टाइम दे रहा है, चाहे इवन वो दोस्त है, कोई भी है, वो बड़ा आसान कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, वो सीरियसली बड़ा। आजकल हम कहते हैं ना कि यार वो नहीं आया, या कहीं शादी में बुलाया या कहीं दावत में बुलाया और वो नहीं आया, और वो आ रहा है तो वो बड़ा टाइम निकाल के आ रहा है। आजकल बड़ा वो है। नहीं हकीकत इस पर बहुत बड़ा ये मार्जिन है कि वो बेचारा निकाल कर आ रहा है। ख़ास तौर पे देखा जाए, अगर ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाए, किसी भी हिसाब से, तो बेचारा अगर 10 मिनट के लिए भी आया तो 10 मिनट के लिए 2 घंटे लगा कर आया, 2 घंटे लगा के आया, और पेट्रोल देख कहाँ पे है, वही नहीं, वो सारी चीज़ें उसने भाई, लेकिन उसने पेट्रोल पैसा खर्च किया, फिर उसके टाइम से ज़्यादा जो टाइम दिया उसकी तो कीमत ही कोई नहीं। हाँ,
तो वो अब ऐसा है। देखिए टाइम मैनेजमेंट जो हो रही है वो उसकी कीमत कहाँ है। वो कोई भी दोस्त भी हो ना, दोस्त भी आज अच्छे दोस्त भी बड़ी ब्लेसिंग है। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, आप दोस्तों से पहचाने जाते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है इस मामले में बड़ा हूँ। और मेरी एक और अच्छी बात है, खुद ही मुँह मियाँ मिट्टू बना हुआ हूँ ना, मेरी आज तक लड़ाई किसी से नहीं हुई। क्या बात है। फील्ड में भी ना किसी एडी को भी अगर आप 20 साल में उठा के पूछे ना, यार मैंने कभी कोई डेट दे के डिच किया हो, मुझसे नहीं होता। मैं कमर्शियल छोड़ देता हूँ ड्रामे की अगर डेट दी हुई। हाँ ये और बात है कि मैं बहुत बार पीस गया हूँ कि मुझे 6-7 डेटें दे दी और एकदम एक दिन पहले मना कर दिया और मैं नहीं देता वो। तो मेरे कुलीग दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई तू आगे होगा देखा जाएगा, तू डेट दे दे। मैं कहा भाई मुझसे नहीं दी जाती। मुझसे कभी साहब से मैंने सीखा। होता ये था कि हम एक सीरियल कर रहे थे, तो वक्त पे मैं पहुंचने का प्रोफेशनल, कभी कभी ऐसा होता था लोकेशन मैं खुद पहुंच के उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 बजे का टाइम आ गया। 10 बजे का मतलब 10 बजे। अब एक सीरियल पे थे कबीर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और मुझे पहले कह चुके थे। तो एक सीरियल में जाबाज हम कर रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर बनी हुई थी। तो एक हॉस्पिटल में हम पहुंचे 10 बजे उनका कॉल टाइम था, 10 बजे मेरा कॉल टाइम था, क्योंकि अब वो एडी पूरी लिस्ट भेज देता ना इस आर्टिस्ट को इतने बजे। तो मैं 10 में 5 कम पहुंचा, कवि साहब बैठे हुए थे। तो मुझे कहते हैं मियाँ जो कहा था वो तुम अभी भी कायम हो। मैंने कहा बॉस यही चीज़ है, अच्छा एक्टर है या नहीं है वो बात की बात है, पहले आप अच्छे इंसान, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए आपके अंदर, तो ही आपको अल्लाह भी खुश होता है। और अच्छा पता है टाइम का पंक्चुअल होना ना, आधी कामयाबी तो आपकी टाइम के पंक्चुअल होने से है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अगर आप वक्त की पाबंदी को देख रहे हैं ना, आपने आना जाना उठना, आपकी मीटिंग, आपका टाइम, आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी ड्यूटी, तो आधी कामयाबी तो आपकी वैसी ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। बाकी आधी फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, वो कामयाबी वहाँ से शुरू होती है। मुझे कोई टाइम देता है ना 9:30 बजे मिलते हैं, अब मेरी नज़र में वो 9:30 है, मैं तैयारी करके निकल गया हूँ। अब वो आए 10, यार अभी कौन आता है टाइम पे, भाई मैं तो आ गया। यकीन कर मैं कौन सा। अच्छा अख्तर भी ऐसे ही है। हाँ। अख्तर भी टाइम दे देना, मतलब तुमने तो बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने कहा यार 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब उसके लिए मुझे 5 मिनट बोलना पड़ा, वरना लोग कहते हैं आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। मैं कौन सा मेरे ख्याल भरम था शायद, भरम MD वालों का सीरियल के लिए शूट पे एक जगह जाना, मेरा टाइम था 10 बजे का। मैं 10 बजे वहाँ लोकेशन पे पहुँच गया, एग्जैक्ट 10 मिनट के 5 मिनट पहले पहुँचा, वो कोई सिरे से कुछ था ही नहीं। हाँ ऐसे ही होता है। मैंने फ़ोन किया, कह रहे यार शोभी भाई आ गए। मैंने कहा आपने टाइम कहा था 10 बजे, देखो मैसेज मिल गया 10 बजे का टाइम है आपका शोभी भाई। और यार टाइम है यार, वो आपको पता अभी कहाँ आएंगे सारे। अच्छा पहले तो 4 घंटे का इंतजार किया, अपनी गाड़ी में जाता था मैं, तो होता था। अब पिक ड्रॉप, तो अब बचत ये हो जाती है कि जो टाइम उन्होंने दिया गाड़ी तो आएगी, तो वो मसला नहीं है। और अब एडीज को ये भी पता चल गया मैं टाइम पे जाता हूँ, तो मुझे वो इतना वो तंग भी नहीं करते, उनको पता है ये टाइम पे आ जाएंगे अगर कहीं मुझे अपनी गाड़ी में जाना हो, वरना तो मैं पिक एंड ड्रॉप। मेरा भी सेकंड लाइफ, फिर दोबारा जब मेरा काम था तो मैंने कहा भाई एक काम करना, जब मेरा काम हो ना, मुझे जब काम हो तो 1 घंटा पहले मुझे आप मैसेज कर देना मुझे, मैं खुद आ जाऊँगा, मुझे गाड़ी चाहिए मैं खुद आ जाऊँगा। फिर एंदा उन्होंने दूसरा जो काम था मुझे उन्होंने 1 घंटा मैसेज किया, उससे भी आधा घंटा पहले मैं पहुंच गया। ऐसे ही होता है। मैंने कह रहा शो भाई ये बड़ा अच्छा, मैंने कहा भाई ये ज़्यादा अच्छा बजाय इसके कि मैं पहुंच गया, कोई होता ही नहीं। नहीं ये सही है। तो सब अपने घरों में सो रहे होगा, अबे यार आज अभी नहीं। कभी कभी तो मेरे दोस्त जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं भाई यार तू वक्त पे आ जाता है, हमें मरवा देता है, हमें मरवा देता है। मैंने कहा यार अब मुझे टाइम जो दिया है मैं उसी टाइम पे जाऊँगा। अच्छा ये भी आदत है, एक इंसान के अंदर आदत है कि वो चाहने के बावजूद भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, चाहने के बावजूद प्रॉब्लम है। हमेशा से यही रहा। मैं अभी थोड़ा सा पता ये हो जाता है कि मैं नौमान के साथ आता हूँ मैं ना, तो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, वरना मेरा नौमान जब तक मैं खुद मतलब सही था तो मैं 12 बजे यहाँ मौजूद होता था। 12 बजे यहाँ मौजूद, मेरा शो 1 बजे, मगर 12 बजे मौजूद हूँ मैं हमेशा। एग्जिट मेरा ये रहा है हमेशा से, हमेशा मेरा मामूल रहा कि मैं घर से 11 बजे निकल जाता था। बेगम कहती थी कि अभी से इतनी जल्दी, वो मैंने कहा भाई बात जा रहे, देखो रास्ते में 19-20 है, कोई हादसा है, कुछ भी है, वक्त से पहले पहुंचना अच्छा बजाय इसके लेट पहुंचूँ। अभी जो सीरियल की इसमें ड्राइवर आता था ना लेने के लिए, अब उससे ड्राइवर एक तो शूट का टाइम जारी बात है पहले होगा क्योंकि गाड़ी लेने आई है, किसी और को भी लेगी। अब वो अगर 9:30 बजे का टाइम है तो 9 बजे ड्राइवर टाइम होता है। अब वो मैं 8:45 बजे नीचे मिलता हूँ, मैं चाय नीचे पी रहा होता हूँ और ड्राइवर आता है। अब वो भी सीख गया था
कि वो 10 मिनट और पहले आए कि इरफान भाई के साथ चाय पी लूंगा, चाय पी के हम निकलते वही 9 बजे थे। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी लेट हुआ हूँ या कुछ हुआ हो। और मेरा ख्याल है यही एक आर्टिस्ट के साथ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म जो है, अपना एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म पक्का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हलीमा खान कहती हैं जनाब सलाम अर्ज़ है और तमाम लोगों को, चलिए जी वालेकुम सलाम तमाम लोगों की तरफ से आपको वालेकुम सलाम कहते हैं। आबिद महर साहब क्या कहते हैं, सर बहुत बेस्ट शो है और गेस्ट बहुत उम्दा और प्यारे हैं, बातें बहुत ज़बरदस्त लगी, मैं आप दोनों का फ़ैन हूँ। चले बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी आबिद महर साहब। और अल्लाह पाक से आपके लिए दुआ को हूँ, ट्रैक टॉक शो में पहली मर्तबा सुने, बहुत इंजॉय किया। जियो शो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वरना जब भी कभी भी मतलब जब गेस्ट बैठे ना मैं बात करूँ, मैं म्यूज़िक ही प्ले करता हूँ। नहीं इसमें मैं लोगों की फरमाइश के बावजूद भी प्ले नहीं करता। मैं कहता सॉरी भाई, मैं म्यूज़िक आज जब भी तो करी टॉक शो में पहली बार आज ट्रैक सुना है आपको। पहली बार मैंने कहा भाई लाजमी तो थोड़ी बात हो रही है और इरफान के फेवरेट भी है लाजमी, और वो ये दोनों हमारे फेवरेट हैं, आप सबके फेवरेट हैं, सज्जाद अली, राहत अली, तो ये हम आप सबके हमारे फेवरेट हैं। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा बेटा को है कोई शौक को, है बेटे को क्या शौक है? लेकिन अभी पढ़ाई उसको पढ़ाई भी अभी फिलहाल पढ़ाई मगर शौक है उसको इसमें जाने का। हाँ होता है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैंने कहा खुद अपने कदमों पे जो करना है करना, कि मैं बेटा हूँ इसलिए नहीं, खुद जो भी करना है करना। हाँ, जो वो है बड़ा स्मार्ट माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बॉडी बना रहा है। अब्बा भी कम नहीं है, नहीं अब्बा भी देखें माशाल्लाह इस वक्त इतना स्मार्ट है, अल्लाह का शुक्र। ऐसा लगता है कि जैसे 18वीं साल के अभी केक काट कर आए। हाँ हम तो पीली टैक्सी नहीं आई थी जब पैदा हुआ ना। क्या बात है, जबरदस्त। गल तो सही की थी, पीली टैक्सी आपको याद है जी? पीली टैक्सी कब 90s में आई थी ना? 90s में आई थी वो, और मुल्क समारोह कर्ज उतारो वाली कहानी थी ना। बस यही याद है, यही याद है और कुछ याद नहीं। यही याद है, सही बात है। तो अभी इन फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग, आप क्या सोचते हैं ये काम जो है मतलब कब तक चलेगा? इसके अलावा कुछ और की प्लानिंग क्या है, इन फ्यूचर प्लानिंग की क्या? मुझे तो आता ही नहीं कुछ, लीड मशीन का काम भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आखिरी सांस तक यही करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह बस खैर वाली ज़िंदगी दे, और करना यही है, इसके अलावा कुछ होता नहीं मुझसे, काम कुछ नहीं होता मुझसे। बड़ी कोशिश हुई कि अच्छा हमारा पता है क्या है, हम ये है कि जब फ्री होते हैं ना तो ऐसे फ्री होते हैं कि घर वाले पूछते हैं कि बेटा करीम चला ले, कुछ और कर ले। सही बात और बिजी होते हैं तो ऐसे बिजी होते हैं कि एक हफ्ता शक्ल नहीं देख पाते ये बात घर वालों की। तो वो बिल्कुल अलग सिस्टम है हमारा, मतलब फारिग हैं तो बहुत फारिग हैं, और बिजी हैं तो बहुत बिजी हैं। तो वो बस ये कि अल्लाह आखिर दिन तक काम कराते रहे। आमीन, हमारी दुआएं आपके साथ। और कोई काम आता नहीं है मुझे। हाँ ये अच्छा ये भी बड़े मज़े की बात है। ये भी जब आप किसी से आपके रिलेटिव में दोस्त अहबाब में कहीं बैठे हैं उनकी फैमिलीज के साथ क्या करते हो? वो भाई इरफान भाई बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं, ड्रामों में मुस्तकिल बिजी रहते हैं माशाल्लाह, टाइम ही नहीं मिलता घर का। अच्छा वो तो ठीक है, वैसे करते क्या हो? एक तो ये, दूसरा पता है आजकल क्या होता है, आजकल आप नजर नहीं आ रहे टीवी पे। अबे भाई मैं 7 बजे भी चल रहा हूँ, 8 बजे भी चल रहा हूँ, 9 बजे भी चल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी चल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी चल रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ। नहीं वो आजकल मैं टीवी नहीं देख रहा ना। तो भाई ये वाला जवाब जो है पहले दे दो कि आजकल मैं टीवी नहीं देख रहा, आप नज़र नहीं आ रहे। चलो समझ में आता है, आजकल आप नज़र नहीं आ रहे, अब मैं इसका क्या जवाब दूं कि आप टीवी नहीं देख रहे? ये पहले बता दे कि मैं टीवी नहीं देख रहा आजकल। तो आप टीवी नहीं देख रहे तो आप तो मोबाइल पे आते हैं, या कोई कहे ना कोई आपका तारुफ कराए कि ये इरफान भाई हैं टीवी पे आते हैं बहुत अच्छे। अच्छा नहीं, मैं तो न्यूज़ देखता हूँ खाली। अब भाई न्यूज़ देखते हो तो मैं आपके लिए न्यूज़ में आने के लिए मरूं, क्या करूं? कोई अल्लाह ना करे, लेकिन सवाल ऐसे होते हैं। एक ये होता है कि और अच्छा नहीं ये तो एक्टिंग तो करते क्या है वैसे? यही ब्रेड एंड बटर है, और बस अल्लाह से दुआ है कि इसी में दे। अब वो कमाने की फिक्र जो है ना, अब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, अब वो फिक्र बस इसमें है, और अल्लाह का शुक्र है अब इसमें भी जो कमा तो भाई जॉब है ना, ये भी ड्यूटी है ना, ये भी तो लाजमी रात को सुबह अगर 10 से रात 10 बजे तक की टाइमिंग होती है तो ये ड्यूटी तो है। इसके अलावा मेरा ख्याल है, आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना डॉक्टर बनना चाहिए, ये इतना ब्लेसिंग प्रोफेशन है, इसमें हम सब बनते हैं।
हिजड़ा बने, बिल्कुल बिल्कुल सही है, डॉक्टर बनते हैं, सब पायलट बनते हैं, हाँ। टर्की बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, सब बनते हैं। सही तो बात है। सारे जो ख्वाब होते हैं ना वो आपके उसमें पूरे होते हैं कि वो मैं ये होता तो ऐसा होता, ये होता ऐसा, और आपको बहुत सारी जिंदगियां जीने का मौका मिलता है। इससे ज़्यादा बेहतरीन प्रोफेशन मेरी नज़र में कोई नहीं है, अगर आप अपने प्रोफेशन से लॉयल हैं तो। ये तो है। फरहान अली आगा के साथ काम कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, कैसा लग रहा है आपको काम? सलीम गांची डायरेक्टर है। सलीम गांची बड़े सीधे पुराने भाई, माशाल्लाह, मजेदार डायरेक्टर है, बड़ा मजा आ रहा है फरहान भाई के साथ। माँ नहीं सास हूँ मैं, माँ नहीं सास हूँ मैं, इसका नाम बड़ा वो। अच्छा, ये अभी तक ये जो टाइटल है ना, ये अभी तक नुमाया नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली वो माँ है, जो सास है वो माँ है। नहीं, जिसने शुरू की एपिसोड देखी है, मैंने देखी, पता है ना कि वो बेटी तो उनकी है। मुझे पता, मैं वो बता रहा हूँ कि दरअसल वो सास नहीं, वो माँ है। वो माँ है, उसकी जो माँ है बहू की, वो उसको नहीं पता, बस को पता है, उसको नहीं पता। तो वो बड़ा सेवन स्काई ने बड़ा जबरदस्त नाम रख, पहले इसका नाम कुछ और था, टाइटल नेम जो था वो कुछ और था, लेकिन जब हमें भी पता चला कि ये नाम है, मैंने कहा यार ये क्या नाम है, लेकिन वो ड्रामा इसकी नाम की वजह से ज़्यादा हिट हुआ। और फिर हमाद शुएब, दोनों ने बड़ा मजेदार काम किया। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल था कि मैं 10वीं या 11वीं एपिसोड से आऊँगा ना, तो मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने कहा जब आएगा तब देखूंगा। मेरी बेटी का फ़ोन आया लंदन से, तो रोज़ रात को बात करती है, तो एकदम से कहती है पापा इसमें आप हो? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। बोला यार मैं तो वो एक ग्रुप है वहाँ पे पता चला कि ये ड्रामा वायरल हो रहा है, तो मैंने भी देखना शुरू किया, एकदम से आप नज़र आ गए, तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा बेटा ये वही ड्रामा है जब मैं उधर जाता था बैरिया के ऑफिस में ना। हाँ ये वो, अच्छा ये वो है। अच्छा, मेरी अम्मी इतने ड्रामे नहीं देखती, लेकिन अभी उन्होंने ड्रामे देखना शुरू किए हुए। मेरे ड्रामे नहीं देखती थी, लेकिन अब पूछती रहती है ना। एकदम से सुबह वो आई, बेटा तू इसमें भी है? मैंने कहा हाँ मैं इसमें हूँ, क्या हो गया इसमें? अम्मी ये बताओ मैं किसमें नहीं हूँ? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का माशाल्लाह। तो वो अभी एक वक्त आता है कि आपके 3-4 ड्रामे चल रहे होते हैं, वरना मेरा ख्याल है कोई 6-8 महीने पहले नहीं चल रहे थे। नहीं थे। तो वो बन रहे होते हैं, फिर वो चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब ये भी फायदा हो गया क्योंकि चैनल अब दिन ब दिन चैनल की भरमार भी हो रही है। हाँ, तो उसके साथ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ी, काम भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह से शुक्र है, काम इसी बढ़ेगा ना, लाजमी चैनल भी तो सबके अपने अपना काम बढ़ रहा है, तो हर चैनल को अब जैसे आप बता रहे कि वो और के लिए आपने बनाया, वो और टीवी का है, वो और टीवी का है, वो अभी उस पे ग्रीन है, ग्रीन बड़ा अच्छा जा रहा है, ग्रीन पे आ रहा है। वैसे ग्रीन की स्क्रीन बड़ी जबरदस्त, स्क्रीन अच्छी है। अब मैं हैरान इसलिए हुआ कि जब मैंने ग्रे को फॉलो करना शुरू किया तो वो ड्रामा जो स्क्रीन है वो भी ग्रेइश है। बिल्कुल सोहेल ने बड़ा अच्छा उसको वो किया है। आज भी एक पेज ने मेरा सीन लगाया है, तो वो उसमें टर्की अपने मिजाज से हटके किया है ना मैंने। तो वैसे नहीं है, मतलब मिजाजन तो नहीं, मिजाजन शरीफ आदमी हो, बहुत शरीफ। इरफान भाई कहते खत्म, भाई हो गया, तो सबका भाई हूँ मैं। मतलब भाई वो कहती है या कहलवाते हो? नहीं भाई कहती हैं, दिल से कहती हैं, सब दिल से कहती हैं, सब दिल से। पक्की बात है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये मैंने हो सकता है कभी ड्रामे में भी कहती हूँ ना, कभी ड्रामे में तो भाई कहते, अगर कैरेक्टर है तो भाई कहेंगी, बीवी भाई थोड़ी कह देगी ड्रामे में। वैसे नहीं, बहुत अच्छा बात है, हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। और जनाब एहसन सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एहसन कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। बहुत शुक्रिया भाई, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और हमारे साथ मौजूद आज हैं इरफान मोतीवाला, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू का इरफान, बड़ा मज़ा, बड़ी अच्छी बात मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात, क्योंकि जब भी वो प्रीमियर पे थे तो इतनी बस हुई थी, मगर आज बड़ी तफसीली हुई आपसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नौमान बड़ी तारीफ़ करते वैसे कहते इरफान अंकल, इरफान अंकल। हाँ अंकल नहीं, इरफान भाई। भाई अभी मेरी बेटी के भी दोस्त आते हैं ना, वो अंकल हैं। मैं कहा अंकल जो बोला बाहर निकालो, बोले इरफान भाई। बोले पापा मेरे यूनिवर्सिटी के। मैं कहा नहीं ठीक है भाई, बोल तो क्या है भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। हाँ, खत्म हो गई बात। अंकल कहाँ से आ गया? अंकल से कैंटीन वाले याद आ जाता हूँ मैं। कैंटीन वाले को हम अंकल कहते थे ना, तो एकदम से मेरे जहन में कैंटीन वाला आ जाता हूँ मैं। अच्छा, अंकल से बंदा फौरन बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा, अच्छा बूढ़ा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप क्यों हो? आप जवान हैं यार, बस खत्म बात। बचपना तो अभी शुरू हुआ है।
हाय 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 तेरे मस्त मस्त दो नैन में। अरे हाय, बस हाय, क्या बात इसी है। तरह आप लोग भी, क्या बात है। आप भी हंसते मुस्कुराते रहे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ भी। अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। लंबी ज़िंदगी दे, काम आमीन, करती ज़िंदगी आमीन, दे, आमीन, बगैर आमीन, मोहताजी आमीन। ज़िंदगी दे, और आमीन। ऐसे बच्चों को प्यार दे, मोहब्बत दे। ये बड़ी बात होती है आजकल के दौर में, पापा को लेके आना, पापा के साथ जाना, वरना कह दे भाई। मेरा मैं ये समझ कि मैं जब मेरे यहाँ से हादसे हुए तो ये समझ लो कि मैं इसका बाप नहीं था, बल्कि ये मेरा बाप था। ऐसे ही होता है। बिल्कुल एक और अभी भी ये मुझे इसकी डांटें सुननी पड़ती हैं कि ये वही पापा बात ये आ क्यों गई कर रहे हैं, ना, पापा ये बात- क्यों, देख के उठे आप, देख के जाए, देख के बात करें, देख के रिश्तों करें। की हो गई ना। हाँ, बस वो लाज़मी आप है। जिस तरह कदर करेंगे रिश्तों की, उसी तरह आपकी जो नस्ल आगे आएगी ना, वो आपको उसी तरह वो करेगी। अब मेरी वाइफ जो थी, वो मेरी बच्चों की तरबियत, जो अभी 9 साल हुए, तरबियत उसकी वही है। हाँ, तो वो जो मेरी बेटी किचन बेशक। के काम नहीं जानती थी, लेकिन शादी के बाद अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या थे, वो किचन में उसके साथ नहीं होती थी, उसका टेस्ट उसके हाथ में डाल दिया। क्या बात है। अब ये सब अल्लाह के काम अल्लाह होते बेशक हैं। ही अल्लाह तो के आपने काम से। ज़िंदगी में जितना अच्छा काम किया होगा ना, आपको आगे वही मिलना है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं अपनी बीवी की दुआओं से, अपनी माँ की दुआओं से यहाँ, और मेरे बच्चे जो माशाल्लाह, वो अपनी माँ माशाल्लाह। की दुआओं से खुश हैं, बेशक। अल्लाह उनको खुश रखे, आमीन, और अल्लाह आमीन, सबके आमीन। माँ बाप का साया उनकी सलामत रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत माशाल्लाह, बहुत इरफान, बड़ा मज़ा आया आज आपके साथ, और बड़े अरसे के बाद आज तफसीली हमारी जो है वो गपशप रही है, और बहुत तफसीली माशाल्लाह से। और उम्मीद है कि आप सब ने भी इंजॉय किया होगा, और मुझे आज के इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक आप मुझे यकीनन देंगे। और ये प्रोग्राम आप फेसबुक पर तो देख ही रहे हैं, कल आपको ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एडिट के बाद और बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप देखें। और कोई भी बात आपके जहन में हो, कोई सवाल आपके जहन में हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है मैक्स MAKS मैक्स HD TV पर आप यकीनन मुझे आप सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर लाइक करें, अपने मैसेज करें। मेरा पेज आप फॉलो करें, जिस पेज पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस पेज को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि ये पेज अब मेरे कंट्रोल में है, दूसरा आउट ऑफ कंट्रोल है। साथ में अगर अच्छा लगा तो इंस्टा पे मुझे भी फॉलो कर लें। हाँ, और जब इसको फॉलो करेंगे मुझे ज़रूर कीजिए, वरना मैं मान से देख लिया बता रहा हूँ मैं फिर। चलो ठीक है। हाँ, वरना फिर ठीक है। क्या फिर फॉलो कर लेना। अब तो जमान भी मर गया है, यहीं पे मिलूंगा इंस्टा पे। ज़बरदस्त। चले भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इरफान। सर। अपनी दुआ में याद रखिए कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपका साया आपके बच्चों को, सर को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को लंबी उम्र दे। आमीन। उनसे कहिएगा मेरे लिए भी दुआ करें। माँ की दुआएं तो भाई माँ तो सबके साथ ही होती हैं, बेशक ज़रूर इंशाल्लाह ताला। और आपसे भी इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह निगहबान, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।